है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम सभी अपने अपने घरों में इस गीत को हम गाएंगे। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए हम इसे न सिर्फ गाएं बल्कि विश्वास भी करें और इसे अपने जीवनों से उद्घोषित भी करें। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो जानता हूँ मैं मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जानता हूँ मैं मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। सत्यनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो जानता हूँ मैं मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जानता हूँ मैं मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते आज की इस दोपहर के समय के लिए। खुदावन फिर से एक बार आपके पास आते प्रभु, और ये जानते हुए कि हमारा यीशु मसीह छुड़ाने वाला, हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हमारा प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, जिसने अपनी ज़िंदगी में पिता हमारे लिए सारे कामों को कर दिया, कुर्बान होकर के हमारे दाम को चुका दिया और हमें छुड़ाने के लिए आने वाला है। पिता आपको धन्यवाद हो खुदावन आज की इस दोपहर के समय के लिए। खुदावन फिर से एक बार आपके पुनरुत्थान के सुबह में हम जमा है। खुदावन धन्यवाद देते कि आप स्वयं आप जीवित परमेश्वर अपने बीच में है। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आज तूने फिर से हमें से प्रत्येक को सुरक्षित रखा, विश्वास के साथ रखा। पिता हमारे आत्मा प्राण देह में चैन आराम दिया पिता, और हमें समय अनुग्रह दिया खुदावन कि हम तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में, तेरे सन्मुख जमा हो सके। पिता प्रत्येक को जो अपने अपने जगहों में खुदावन अब तेरे आत्मा के साथ जुड़ गए खुदावन, और इस सांसारिक माध्यम के साथ भी पिता परमेश्वर हम उन सभी को आशीष दें खुदा, उनसे बातचीत करें। पिता सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते, अपने आप को पिता, अपनी प्रार्थना विनती को, अपने परिवार को अब खुदा ने सारे इंटरनेट के जो कनेक्शन है पिता उन्हें तेरे हाथ में देते प्रभु। शैतान की सारी जानी अनजानी शक्तियों को जो डिस्टर्ब कर सकती हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में श्रापित ठहराते हैं। पिता आज प्रार्थना विनती को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, और हमारे बीच में भाई सुरेश हैं, परमेश्वर ने भाई को अगुवाई दी, ये समझ दी, और जैसे भी परमेश्वर ने भाई को अगुवाई दी कि भाई ने चाहा कि उनका नाम मसीह में चर्च में बदला जाए, और हम बहुत समय से बातचीत कर रहे थे, मेरे मन में भी आया था क्योंकि ये नाम जो सुरेश है और इस तरह से जितने भी नाम होते हैं, सुरेश, रमेश, अखिलेश, ये सारे नाम लास्ट में एक ईस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि यहाँ हमारे देश में, हमारे इस देश के जो सो कॉल गॉड हैं, मानने वाले भगवान, उनके नाम से जुड़ते हैं।
और हम बहुत समय से इस बात के बारे में सोच रहे थे और भाई भी, लेकिन मैं या भाई कोई नहीं चाहता था कि हम अपने आप से कुछ करें। और तब परमेश्वर ने भाई को कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले इस तरह से कुछ अगुवाई दी कि भाई ने चाहा कि उनका नाम अब से मसीह में, हमारे बीच में, परमेश्वर के राज में ब्रदर मैथ्यू के नाम से जाना जाए। और परमेश्वर इस नाम के द्वारा भाई को आशीष करेगा। हम भाई के लिए प्रार्थना करें, हमारे बीच में है। इससे पहले कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैथ्यू का मतलब क्या होता है। आप सब जानते हैं बाइबल का जो नया नियम है, जो उत्तम वाचा है, जो यीशु मसीह के लहू के सारे बांधा गया है, जिसके द्वारा मुझे और आपको अनुग्रह मिला है, उसकी शुरुआत इस किताब से होती है। उस मैथ्यू, सेंट मैथ्यू के नाम से, जो एक प्रेरित भी था। इससे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस मत्ती को उस चुंगी लेने वाले बैरियर से, टैक्स कलेक्टर की जगह से उठाया था और अपना चेला बनाया, अपना फॉलोअर बनाया। और आने वाले समय में उसने परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार था इसी मैथ्यू के माध्यम से दिया। और हम पहली किताब नए नियम में से पढ़ते हैं जो सेंट मैथ्यू के नाम से है। और इसका एक और अर्थ भी होता है, जो नाम मैथ्यू, इसका मतलब होता है गिफ्ट ऑफ याहवे। आप इसे कभी भी गिफ्ट ऑफ गॉड मत बोलिए, क्योंकि गिफ्ट ऑफ गॉड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे गॉड हैं, बाइबल कहती है बहुत सारे ईश्वर जगत में है और माने जाते हैं। इसलिए कभी भी आप इसे गिफ्ट ऑफ गॉड मत बोलिए। गिफ्ट ऑफ गॉड बहुत सारी गाड़ियों पर, चीज़ों पर लिखा रहता है, लेकिन ये एक्चुअली में अगर आप जाकर के बाइबल में या कहीं भी सर्च करेंगे, इसका मैथ्यू का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ याहवे। और जो याहवे की गिफ्ट होता है, जो परमेश्वर का जो दान होता है या जो उपहार होता है, वो कोई फिजिकल मटेरियल चीज़ नहीं होती है, वो कोई गाड़ी, बंगला, मोटर नहीं होता है। परमेश्वर का एक ही गिफ्ट है जो उसने मानव जाति को दिया है, और वो है अनंत जीवन। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। परमेश्वर का जो उपहार जो मानव जाति को कभी दिया गया, वो यीशु मसीह के शकल में हमारी अनंत जीवन था। सभी ने संदेश पढ़ा होगा, आपने, नबी ने संदेश प्रचारा, लपेटा हुआ उपहार, और वो कोई और नहीं था, वो हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। सो मैथ्यू का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ याहवे। आप इसे कभी भी गिफ्ट ऑफ गॉड ना बोले। मैं बताता हूँ, इसलिए शब्दों के बहुत महत्व होते हैं। यकीनन आप इसे गूगल में भी सर्च करेंगे, ये गिफ्ट ऑफ गॉड करके नहीं आएगा, ये गिफ्ट ऑफ याहवे करके आएगा। ये यहोवा परमेश्वर का जीवन है। मैं इस नाम के बारे में बता रहा हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ और आप भी प्रार्थना करें कि होने पाए कि परमेश्वर भाई को इसी जीवन के उपहार से नवाजे, अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ प्रदान करे, और नाम के बदलने के साथ जीवन भी बदलता चला जाए। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जब कुछ भी परमेश्वर देता है तो उसके पीछे परमेश्वर कार्य करता है। आइए हम भाई सुरेश के लिए प्रार्थना करें। भाई सुरेश यहाँ पर आगे आ जाएंगे और हम भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस दोपहर के समय के लिए खुदा, जो सप्ताह का प्रथम दिन है, पुनरुत्थान का दिन है खुदावन। पिता, हम तेरे उपस्थिति में जमा हुए खुदा, और विश्वास करते हैं कि आप स्वयं यहाँ पर हैं पिता। मैं मेरे भाई सुरेश को जो कहलाते थे खुदा, अब तेरे सन्मुख लेकर के आता हूँ, और आपके राज्य में, आपकी कलीसिया के सामने, आपके दूतों की उपस्थिति में इस भाई को अब उस मत्ती यानी मैथ्यू के नाम से अभिषेक करता हूँ, समर्पित करता हूँ। होने पाए कि अब से हमारा भाई जो कभी सुरेश कहलाता था पिता, अब से आपके राज्य में, आपके लोगों के बीच में मैथ्यू के नाम से जाना जाए खुदान। और वही उपहार जो आपने इस नाम के पीछे रखा है पिता, आप भाई के जन्म में उंडेलें, अपने अनंत जीवन से, अपने पवित्र आत्मा से, अपने सामर्थ्य से अभिषेक करें खुदावन। एक बदला हुआ जीवन, एक बदले हुए नाम के साथ एक बदला हुआ जीवन भी मुझे, मेरे भाई को, परिवार में, चर्च में और तेरे राज्य में दिखाई दे खुदावन। मेरे भाई को आशीष करें, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करें खुदावन। होने पर वही सामर्थ्य, वही लीडिंग, वही सहभागिता जो आपने अपने उस पहले संत मत्ती के साथ रखी थी खुदान, वही सहभागिता, वही लीडरशिप, वही अभिषेक हमारे भाई मैथ्यू के साथ रखे पिता। होने पाए कि अब से प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन आपके राज में भाई, आपके उस दिए हुए नाम भाई मैथ्यू के नाम से जाना जाए। हमारे भाई को ब्लेस करें, इनकी पत्नी, बच्चों, परिवार को आशीष करें खुदा। हम सभी के साथ हो प्रभु। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस भाई मैथ्यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। सो मैं आप सभी से, जो आप इसे देख रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, और सभी जो आप ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अब से हमारे भाई जो सुरेश कहलाते थे, अब से आप उनको भाई मैथ्यू के नाम से ही पुकारें। इसे अपने दिमाग में, अपनी डायरी में नोट कर लें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, क्योंकि विश्वास करता हूँ कि हमें उन चीज़ों को सम्मानित करना चाहिए जिन्हें हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने निकाल लेंगे। रोमन्स चैप्टर 7, रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय निकालेंगे हम पढ़ने के लिए आज शाम, सुबह, दोपहर में। और अक्सर मैं शाम को कहता हूँ क्योंकि अक्सर मीटिंग शाम को होती है, और अक्सर हम ऑलरेडी हफ्ते में लगभग 7वां दिन मीटिंग कर रहे हैं। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। और इसके 21 आयत से मैं आगे तक पढ़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई खुशहाली से तेज आवाज़ में हमारे सभी के लिए पढ़ेंगे, और इसके 21वीं आयत से 24वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा।
इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मेरे भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत पसंद रहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आमीन। परमेश्वर के आशीष के पढ़े गए वचन पर हो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और ये बड़ा ही सुंदर विषय है, बड़ा ही सुंदर पैसेज है बाइबल का, और ये रोमियो की पत्री है। बाइबल की जो कंपोजिशन है, बाइबल को जो लिखावट है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे हमेशा अचंभित करती हैं। मैं बहुत ही सच में सरप्राइज हो जाता हूँ कि बाइबल की जो लिखावट है, कंपोजिशन है, कितनी परफेक्ट है, कितनी सिद्ध है। अगर बाइबल के रोमियो की पत्री के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह आया इजरायलियों के लिए था, लेकिन विश्वास अन्य जातियों में किया गया। इस बात को याद रखिएगा। पहले 400 समाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके बाद जो चीज़ आती है वो पत्री नहीं है, वो है किताब। इसको हम प्रेरितों की किताब कहते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक कहते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स कहते हैं। 400 समाचार, फिर प्रेरितों की किताब, और तब आती है बाइबल की पहली पत्री आती है, एपिस्टल्स आते हैं, जिसको पौलुस ने रोम के अंदर में पाए जाने वाले चर्च के लिए कहा। कितना अद्भुत है बाइबल का कंपोजिशन। क्यों मैं इसे बता रहा हूँ? क्योंकि यीशु मसीह आया इजराइल के लिए था, लेकिन विश्वास अन्य जातियों ने किया, और चूंकि इजरायलियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ये परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया, उनकी आंखों को, और इसलिए यीशु मसीह अन्य जातियों की तरफ आ गया। और पहली जो पत्री लिखी गई वो इफिसियंस को नहीं लिखी गई, वो कुरिन्थियंस को नहीं लिखी गई, और वो किसी और उस एशिया माइनर की किसी भी चर्च को नहीं लिखी गई, बल्कि वो अन्य जातियों के रोम को लिखी गई। वो इटली शहर के अंदर में लिखी गई, जो एशिया में शायद नहीं आ पाता। मेरे ख्याल से इटली यूरोप में आता है, और जो कि एशिया से अलग देश है, एक अलग कॉन्टिनेंट है। इसलिए पहली पत्री यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो पहला प्रेरित, माइटी अपोस्टल जो प्रेरित पौलुस है, उसने रोमन्स को ये लेटर लिखा। और यहाँ पर बहुत सारी बातें हम देखेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आज के संदेश के बारे में बता दूंगा आपको कि आज का जो संदेश है, नबी का संदेश है, उसको प्रचारा गया है, और उसी टाइटल पर मैं आगे बढ़ूंगा। और हो सकता है उस संदेश में से मैं कुछ आपको ना बताऊं, लेकिन मैं उस टाइटल को लूंगा और एक अलग व्यू में, एक अलग तरीके से मैं इस बारे में बात करूंगा। और मेरा संदेश है, माई रिडीमर इज लिविथ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैंने बाइबल के अंदर में इस आयत को पढ़ा, रोमियो 7 उसकी 21 से 24 तक। और आप कहेंगे यहाँ पर मेरा छुड़ाने वाला जीवित है करके कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन यकीनन 24वीं आयत इसी के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर सवाल है और जवाब भी बाइबल के अंदर में ही है। जिस पौलुस ने इस बारे में बात करी कि मुझे कौन छुड़ाएगा, हु शैल डिलीवर्ड मी, मुझे कौन छुड़ाएगा इस पाप की देह से। बाइबल में यहाँ पर साफ ऐसे लिखा हुआ है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। अब मैं इस शब्द जो अभागा है इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। वर्स 24 पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 24। O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of death? Oh wretched man. Revelation chapter 3 verse 14, Revelation chapter 3 verse 14 आगे तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:14। And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou say, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable. Wretched and miserable, यही शब्द है जहाँ पर हिंदी में यहाँ पर फिर से एक व्यक्ति आया, तू तुच्छ अभागा। ये जो शब्द अभागा है, थोड़ा सा मैं इस पर पहले बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि हमें बाइबल को पूरी तरह से समझना चाहिए। सीधे सीधे आप मैसेज पर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहले भूमिका बनानी होती है, एक बेस तैयार करना पड़ता है, भूमि को मुलायम करना होता है, एक सॉफ्टनेस लाना होता है ताकि बीज अंदर तक जा सके। सो ये जो शब्द अभागा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हालांकि हो सकता है ज़्यादा भी, लेकिन ये 3 बार मुख्यतः बाइबल के अंदर में आया है। यहाँ पर पहली बार पौलुस ने इस जगह पर ये शब्द इस्तेमाल किया, रोमन्स की पत्री के अंदर में 7वें अध्याय के 24वीं आयत में, कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। और फिर दूसरी बार पौलुस ने इसे और कुरिन्थियों की पत्री में या किसी और पत्री में इस्तेमाल किया, जहां पर ये मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं आपको, जहां पर लिखा, अगर हम सिर्फ इसी जीवन में आशा करते तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं।
यानी यहां पर भी एक शब्द आया और वहां पर इसका पूरा सारांश है, अगर मैं कैसा अभागा मनुष्य, अगर आप डिलीवर्ड नहीं किए गए, अगर आपका रिडेम्पशन नहीं हुआ, अगर आप छुड़ाए नहीं गए, अगर आप यीशु के लहू के नीचे नहीं आए, तो रोमियो 7:24 के मुताबिक आप एक मिजरेबल, एक अभागे पर्सन है, एक अभागे व्यक्ति है। मे भी आप पास्टर हो, चर्च मेंबर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, आप कुछ भी हो सकते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, आप मिस यूनिवर्स हो, आप मिस्टर इंडिया हो, आप कुछ भी हो, आप अभागे हैं। अगर आपका डिलीवरेंस नहीं हुआ है, अगर आप छुड़ाए नहीं गए हैं, आर यू लॉस्ट, आप नाश हो गए। फिर दूसरी जगह रोमियो की आगे की पत्री में पौलुस कहता है कि अगर हम सिर्फ इसी जीवन में अपेक्षा करते हैं, आशा रखते हैं और हम इसी जीवन में सिर्फ प्रयत्न करते हैं और इसी जीवन के बारे में सोचते हैं, हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। यानी कि अगर आप कोई भी हो, अगर आपकी जो मिशन है, जो आपका सोच है, जो आपका अपेक्षा है सिर्फ इसी जीवन तक के लिए, कमाना, खाना, पहनना और सिर्फ यहां दुनिया मटेरियल चीजें, आप फिर से अभागे मनुष्य हैं। और फिर तीसरी बार और फाइनल टाइम ये प्रकाशित वाक्य 3:14 में आता है, जहां पर वो कलीसिया है जो कहती मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे किसी बात की घटी नहीं है और हमारे पास हर एक चीज है और हम धनी हैं और हमारे पास हर एक चीज, हमें कुछ चाहिए ही नहीं एग्जैक्टली। वहां पर परमेश्वर कहता है तू नहीं जानता कि तू अभागा है। कई बार ये अभागापन हमारे जीवन के जो समृद्धि है, जो प्लेजर होता है, जो रहन सहन है, जो हमारे खाने के लिए हमें अच्छा भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास एक ऐसा चर्च है, हम एक अच्छे गुड क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं, और कई बार ये चीजें हमें इस बात को कभी रियलाइज नहीं होने देती कि हम फिर भी अभागे हैं। हमारे बाइबल के अंदर में एक व्यक्ति था जिसको इन सारी बातों के बावजूद ये रियलाइजेशन था, ये एहसास था कि वो अभी भी कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, जिसको हम धनवान शासक कहते हैं, जिसे हम रिच मैन रूलर कहते हैं। वो व्यक्ति के पास ऐसे ही लौदुकिया कलीसिया के हिसाब से या अनुसार उस व्यक्ति के पास सब कुछ ही था। वो रिच मैन था, वो इंटेलेक्चुअल था, वो रिलीजियस था, वो पढ़ा लिखा था, वो धर्मी था, वो अमीर था, उसके नीचे लोग काम करते थे, वो चर्च का एक ऑर्थोडॉक्स ज्यूज था, हर एक चीज जो होनी चाहिए थी उसके पास थी। तो अभी व्यक्ति इस बात के अंदर में रियलाइज कर रहा था, उसको एहसास था वो अभी भी मिजरेबल है, अभी भी अभागा है, अभी भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। काश कि आज सिर्फ मैं और आप क्रिश्चियन जगत इस बात के अंदर में एहसास कर सके कि अगर वो आज भी यीशु के पास नहीं आया है, अगर आज भी डिलीवर्ड नहीं है, अगर आज भी आने वाले राज्य के लिए उसके पास कोई आशा नहीं है, होप नहीं है, वो आज भी उतना ही अभागा है जितना कि वो मनुष्य धनवान था, अभागा था। लेकिन उसके बारे में एक अच्छी बात थी, एक अच्छी बात थी, और अगले पल वो अच्छी बात भी उसके लिए बेकार हो गई। अच्छी बात यह थी कि वो यीशु के पास आया और यीशु से जानना चाहा कि आखिर उसका अभागापन कैसे दूर हो, आखिर वो अनंत जीवन कैसे पाए। मनुष्य जीवन में हर एक चीज ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको अनंत जीवन के लिए किसी पर डिपेंड होना है, और वो स्वयं परमेश्वर है। आप अपने समझ से, अपने तमाम बातों से, जो कुछ भी आपके अंदर में है, आप एक चीज जो नहीं पा सकते वो अनंत जीवन। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। इसका मतलब है एक मनुष्य जगत प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया के अंदर में हुए, अगर मैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करूं, अगर मैं हिटलर की बात करूं, अगर मैं मिस्र के राजाओं की बात करूं, अगर मैं मादी फारसी राजाओं की बात करूं, अगर मैं इंग्लैंड के राजाओं के बारे में बात करूं, इन्होंने लगभग जगत पा लिया। इवन आज का इंसान चंद्रमा और मंगल तक जा रहा है और उसे भी कब्जे में कर रहा है। यीशु का जगत प्राप्त करे, इट मींस किया जा सकता है। आज जगत में उसकी वस्तुएं मनुष्य के वश में है, हर एक चीज इंसान के कंट्रोल में है। आप कहेंगे कोरोना नहीं है, ये कोरोना कैसे हो जाएगा? यही तो जीवन का मामला है ना। और मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ है? आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपनी काबिलियत से, अपने दिमाग से, अपनी ताकत से, अपने तमाम टैलेंट से जो परमेश्वर ने आपके अंदर में ही दिए हैं। हालांकि परमेश्वर ने ही दिए हैं, लेकिन तो भी इसके बावजूद आप और मैं या कोई भी दुनिया में अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत जीवन ये परमेश्वर का जीवन है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर चुने हुओं को देता है। सो याद रखिए 3 बार ये शब्द आया अभागा। पहला बार हम अभागे तब होते हैं जब तक हमारा डिलीवरेंस नहीं होता, जब तक हम छुड़ाए नहीं जाते हैं, हम अभी भी अभागे हैं। मे भी आप चर्च मेंबर हो, मे भी आप पास्टर, डिकन, एल्डर, प्रचारक, अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ हो, जो भी हो आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप छुड़ाए नहीं गए हैं, आप यू आर स्टिल मिजरेबल, आप अभी भी अभागे हैं। अगर आप सिर्फ इसी जीवन में आशा रखते हैं, आपकी लाइफ में, आपके क्रिश्चियन लाइफ के अंदर में, आपके जीवन में अगर सिर्फ इसी जीवन के लिए भाग दौड़ है, सिर्फ रहना, खाना, पहनना, मकान और नौकरी, सिर्फ इसी के लिए आप हाँफते हैं, तो आप अभी भी अभागे हैं। मे बी यू आर अ चर्च मेंबर। कभी आप भांपते हैं
चर्च जाने के लिए, आप जैसे हाँफते हैं ड्यूटी जाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी जाने के लिए, अपने अच्छे कपड़े के लिए आप हाँफते हैं, आप परेशान होते हैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। कभी आप हाँफते हैं चर्च जाने के लिए, कभी आप हाँफते हैं बाइबल नहीं पढ़ी अब तक, कभी आप हाँफते हैं अभी तक दुआ नहीं करी, कभी आप हाँफते हैं नहीं, आप अभी भी भागे हैं। चर्च में रहने का मतलब नहीं है कि आप बचा लिए गए हैं। तो पहली चीज, आप अभागे हैं जब तक आपका छुटकारा, आप अभागे हैं जब तक कि आपका सिर्फ इसी लाइफ के अंदर में इंटेंशन है, अपेक्षा नहीं है अगर आने वाले जीवन के लिए, और आप अभागे हैं अगर आप यीशु के पास नहीं आते हैं। अगर आपको अभी जरूरत महसूस नहीं होती, पवित्र आत्मा की भूख और प्यास नहीं है, आप अभागे हैं। लदुकिया यही कह रही है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो तुझ अभागा है। सो इस बारे में बात करेंगे। इसलिए पौलुस का जो मेन है जो बताने का वो ये है कि मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा, हु शैल डिलीवर मी अनटू द दिस डेथ बॉडी। यानी ये हमारा जो देह है, आइए हम इसे पढ़ ले एग्जैक्ट वर्ड 7:24। O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? और इस मृत्यु के देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। अगर आप इस मृत्यु के देह पर फूल रहे हैं, अगर आप इस मृत्यु के देह को बहुत ज्यादा पाल पोस रहे हैं, बहुत केयर कर, मैं नहीं कहता मत करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक दिन ये देह आपको धोखा दे देगा। आपकी खूबसूरती बनी नहीं रहेगी, आपकी जवानी बनी नहीं रहेगी। किसी दिन आप पाएंगे कि थोड़े से आंखों के नीचे गड्ढे आने लगे हैं, किसी दिन आप पाएंगे कि एक बाल कहीं सफेद होने लगा, किसी दिन पाएंगे थोड़ी सी झुर्रियां आने लगी, किसी दिन आप पाएंगे अब आप पहले जैसे 10 मीटर दौड़ नहीं पाते, अब आप 10 मिनट दौड़ने में अब आप हांफने लगे, किसी दिन ये होगा। और कई बार जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम अपनी मौत को दावत देते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और अब गाड़ी में आवाज़ें आती हैं, गाड़ी में कुछ अजीब सा लगता है, आप उसे इग्नोर करके चलाते रहते हैं, आप एक दिन पाएंगे कि आप उस गाड़ी को और ज़्यादा नहीं चला सकते। और जब पहली बार वो इंडिकेशन आता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आवाज है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेक सही नहीं लग रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तमाम चीजें, आपको उसको तुरंत वहां ले जाना चाहिए जो वो लोग उसे ठीक करते हैं। जब अपनी बॉडी के अंदर में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में या फिजिकल लाइफ में कहीं भी एक प्रॉब्लम पाते हैं, अगर आप फिजिकल लाइफ में प्रॉब्लम पाते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको बोलना है, भाई डॉक्टर सांस लेने में थोड़ी अब दिक्कत आ रही है, अब मैं पहले की तरह सूंघ नहीं पा रहा हूं, अब पहले की तरह खाना नहीं पच रहा है। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी में डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर में, आपके मसीही जीवन में कोई प्रॉब्लम आने लगता है, प्रार्थना में, संगति में, प्रेम करने में, माफ करने में, माफी मांगने में, संगति में और तमाम चीजों में प्रॉब्लम आता है, आपको तुरंत उस यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, अपने अगुओं के पास जाना चाहिए और उनसे क्योर जानना चाहिए, इलाज जानना चाहिए। और जैसा कि कल भाई डैनियल ने प्रचार किया, कॉज यानी कि कारण क्या है हमारी डिफीटेड लाइफ का, हमारे पराजित जीवन का कारण क्या है, जैसे कि आकान के बारे में बताया गया। इसे नबी कहता है, इससे पहले कि आपको दवाई मिले, इलाज मिले, आपको कारण पता होना चाहिए। इससे पहले कि आप परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, तमाम चीजें, इससे पहले कि परमेश्वर आपका इलाज करे, परमेश्वर आपके बीमारी का कारण आपको बताता है। व्हेन वी फाइंड कॉज, अगर हम कारण पा लेते हैं तो परमेश्वर के पास क्योर पहले से ही उपलब्ध है, पहले से ही मेडिसिन बना हुआ है, पहले से वैक्सीन यीशु मसीह ने बना करके रखा है। आप बस कारण पता लगाइए, यीशु मसीह वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? बहुत सारे कारण बताए थे और मैं उन कारणों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन हकीकत में अगर आप कारण के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा विषय नहीं था जो भाई ने अपने दिमाग से कहा, ये बाइबल का विषय है, बाइबल के अंदर मलाकी की किताब में लिखा है, और मैं तुम्हारी भेंटों को ग्रहण नहीं करता, तुम पूछते क्यों? मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, तुम पूछते क्यों? हमारा देश वीरान पड़ा, तुम पूछते क्यों? हर एक क्यों वहां पर है, और परमेश्वर ने हर एक क्यों के पीछे वजह बताया कि ऐसा क्यों है। क्यों मैं तुम्हारी हस्बैंड वाइफ की प्रार्थना नहीं सुनता? पत्नी प्रार्थना करे मेरा पति सुधर जाए, पति प्रार्थना कर रहा है मेरी पत्नी सुधर जाए, लेकिन बाइबल कहती मैं क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम लोगों ने एक दूसरे का विश्वासघात किया है और फिर भी तुम प्रार्थना कर रहे हो बिना अपने आप को एक दूसरे के साथ संबंध ठीक किए हुए। परमेश्वर तुम्हारा कभी भी नहीं सुनेगा, तुम कोई भी क्यों ना हो, जब तक तुम एक दूसरे से अपना सच्चा रिपेंट नहीं करते हो। इस बाइबल की आयत को समझ लेना, पढ़ना, तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम कुछ भी क्यों ना कहते हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना की ओर कान तक नहीं लगाता है। जा करके पहले कॉज सही करो, फिर क्योर ले सकते हो। जाओ रिपेंट को, अपनी पत्नी के सामने हमने गलती करी है, पति के सामने हमने गलती करी है, फिर अगर ये बाहर तक गया तो बाहर भी जाकर के करो, चर्च में करो, जहां पर भी बाइबल कहती चेत कर तू कहां गिरा था। यकीनन अगर आज ये कोरोना वायरस अगर इन्फेक्टेड कोई हो जाता है, उस व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड होता है, समझिए इस चीज को, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है परमेश्वर इसके हवाले से हमें। अगर वो व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया जाता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं इलाज दिया जाता है,
क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत जगह वायरस फैला दिया। उसकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस की जाती है, उसकी फोन हिस्ट्री, उसकी जर्नी हिस्ट्री, उसको पूरा सर्च किया जाता है। वो कहां गया, किन किसे, इसने कहां कहां फैलाया ये वायरस। सो आपके घर में अगर आपने इस वायरस को, अपने पाप को, अपने व्यभिचार को, अपनी गाली गलौज को, अपने लड़ाई झगड़े को बाहर तक फैलाया है, याद रखिए आप जिम्मेदार हैं। बाहर तक मृत्यु ले गए, आपको वहां पर भी जाना पड़ेगा। आप ही अकेले कैसे हैं जिसे ठीक कर सकते हैं? आपको इसे वैसे ही ठीक करना पड़ेगा जैसे आपने इसे फैलाया है। दिमाग में बैठा लीजिए, संदेश सही है। अगर आप चर्च में नहीं है कोई बात नहीं, बाइबल वही है, वचन वही है, प्रचारक वही है, परमेश्वर वही है, उसका तरीका वही है, ये बदल नहीं सकता। अपने दिमाग में से फिट कर लीजिए, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज अगर होना है तो मैंने और आपने होना है, बाइबल ने चेंज नहीं होना है। मैंने और आपने अपने आप को काटना और छाटना है ताकि उसके फ्रेम में लगा सके। हम बाइबल को काट छाट करके अपने अंदर में नहीं लगा सकते। हमने अपने आप को काटना और छाटना है। अगर मैं यहीं पर रहूंगा मैं शायद आज मैसेज पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन याद रखिए पौलुस यहां पर क्या कहता है, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारा जो देह है मृत्यु का सब्जेक्ट है। हमें एक नई देह की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया था, स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। बाइबल यहां रोमियो 7, 21, 22, 23, 24 के अंदर बताती है अंदर का एक मनुष्य, बाहर का एक मनुष्य है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से लोगों को जब बाइबल की बहुत सारी आयतें पढ़ी जाती हैं, बहुत सारा डीप मैसेज आता है, लोग कहते हैं आज तो पीएचडी की पढ़ाई हो गई। तो तुम कख गख पढ़ते रहना और लॉलीपॉप चाटते रहना। मुझे मजाक करना पसंद नहीं है लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर आप बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप बाइबल को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप वही लॉलीपॉप चाटते रह जाएंगे, वही बेसिक बातों को लिए रह जाएंगे, उन्हीं बातों में चले जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग बात करते, मैंने कहीं सुना ऐसा कि जैसे भाई ब्रैनम के बाद अब कोई अब नहीं है, पूरी कलीसिया में पवित्र आत्मा है और हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मैसेज हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है। मैं बता रहा था इसीलिए। और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? यकीनन भाई ब्रैनम के बाद कोई व्यक्ति नहीं है। भाई ब्रैनम के बाद अगर कोई सेवकाई और 5-fold मिनिस्ट्री है, और वो 5-fold मिनिस्ट्री हर कोई नहीं है। परमेश्वर ने हर किसी को 5-fold मिनिस्ट्री में नहीं रखा है। लेकिन ये सारी मिल करके आज मैं एक चीज आपको सामने बता दूं कि एक व्यक्ति पर्सनल तरीके से सिद्ध नहीं होता नए नियम में, कलीसिया में। हम मसीह की देह हैं और एक देह में बहुत सारे अंग होते हैं और हम सब मिल करके एक देह बनते हैं और वो देह सिद्ध देह हैं। और उस देह के अंदर में परमेश्वर ने अपनी मिनिस्ट्री को रखा है। हमें उस मिनिस्ट्री के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने कितनों को 5 प्रकार की सेवकाई में करके दे दिया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। अगर ये पवित्र लोग सारे के सारे हैं तो फिर अलग हो जाएगी बात। यकीनन परमेश्वर ने मूसा की आत्मा को 70 लोगों में बांटा, लेकिन नबी कहता फाइनल आवाज मूसा की थी। यकीनन परमेश्वर ने यहोशू को रखा, लेकिन यहोशू किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। और आज वो पवित्र आत्मा 5-fold मिनिस्ट्री में वर्क कर रहा है। आप कहेंगे मैं और आप क्या हैं? हम यकीनन मसीह के एक देह हैं, लेकिन हम मिल करके सिद्ध होते हैं। इसे नबी कहता है, लोग कहते हैं अब हमें जरूरत नहीं कि हमें बाइबल में कोई सिखाए, हमें नबी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा में सिखाता है। नबी कहता है अगर पवित्र आत्मा ही सिखाता है तो फिर परमेश्वर की कलीसिया में शिक्षक क्यों है? पवित्र आत्मा ही सिखाता है, लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने गिफ्ट के द्वारा सिखाता है। इसीलिए यीशु ने सामरी से कहा, मैं बार बार इस रेफरेंस का हवाला देता हूं, इफिसियों 4, 8, 9, 10, 11 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आप 5-fold मिनिस्ट्री का वर्क जानेंगे आगे। और इसलिए यीशु मसीह 4 अध्याय के सामरी स्त्री से कहता है, अगर तू यह जानती कि कौन तुझसे बातें करता और परमेश्वर के वरदान को जानती, वरदान जानेंगे तभी अनंत जीवन का रास्ता मिलेगा आपको। सो आइए हम एक और आयत निकाल लें और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसकी 19 में। 1 Corinthians chapter 6 verse 19। What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost? और यहां पर ये क्या कहता है पौलुस? Know you not your body is the temple of the Holy Ghost। सेम पौलुस है। रोमियो के अंदर में कहता है कि मुझे मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, और कुरिन्थियों में कहता है कि हमारी जो देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या परमेश्वर का मंदिर, क्या परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र और जीवित है किसी ऐसी देह में रहेगा जो डेथ की बॉडी है, मृत्यु की देह है? यकीनन नहीं। तो फिर यहां पर एक चेंज की जरूरत है, एक परिवर्तन की जरूरत है, एक नए जीवन की जरूरत है, एक नई बॉडी की जरूरत है, एक नए देह की जरूरत है। बाइबल बिल्कुल हमें कंफ्यूज नहीं करती है, बाइबल हमें बिल्कुल सही चित्र देती है, बाइबल हमें बिल्कुल सही क्रम में ले जाती है, बशर्ते हमारे पास एक साउंड माइंड हो, एक बेहतर मन हो, सीखने वाली तबीयत हो, तो बाइबल हमें सिखाती है।
सो पौलुस यहां पर कुरिन्थियों 6:19 में, पहला कुरिन्थियों 6:19 में कहता है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और रोमियो 7:24 में कहता है हमारी देह है सब्जेक्ट ऑफ डेथ है, मृत्यु का विषय है, मृत्यु की देह है। तो फिर कब हमारी देह कैसे? आइए मैं आपको अंदर में एक बाइबल की एक आयत याद दिलाऊं, मैं पढ़ूंगा नहीं इसे क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। यीशु ने कहा तुम इस देह को, इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और हम सब जानते हैं उसने ये बात उस मंदिर के विषय में नहीं कही थी जो चेलों देख रहे थे, जिन्हें बनाने में 46 वर्ष लगे थे, लेकिन उसने ये बात अपनी देह के विषय में कही थी। याद रखिए इस चीज को, उसने ये बात अपनी देह के विषय में कही थी। और यीशु अपनी देह को गिरा देता है, और कहां? मृत्यु के अंदर में। कौन गिराता? इसे स्वयं यीशु। वो स्वयं अपनी इच्छा से कुर्बान होने के लिए गया। अब जैसे भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने चली जाती है और कतरने के समय चुप रहती है, मुंह नहीं खोलती, वैसे यीशु भी वध करते समय चुप रहा, और उसने अपने आप को हमारी एक छुड़ौती के लिए दे दिया। उसने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया, और उस देह को जिसके बारे में बात करता है उसने गिरा दिया। और जब उसने उस देह को गिरा दिया, जब वो मर गया, तो बाइबल रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के अंदर में कहती है और परमेश्वर पिता ने उसको जिला दिया। परमेश्वर पिता ने उस महिमामयी देह को जिला दिया। अब उसके पास एक थियोफनी, एक ग्लोरीफाई बॉडी है, एक ऐसी देह है जिसमें फिर कोई मृत्यु कभी नहीं आएगी। उसने कहा इस देह को तुम गिरा दो। क्या आप तैयार है? आप यही बस समझ जाएंगे कि मेरा मैसेज का थीम क्या है। मैं आपसे कहता हूं इस देह को गिरा दो, पिता इसे उठा देगा। लेकिन आज प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम इस देह को गिराने के लिए तैयार नहीं है, हम मरने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अगर ये देह गिरेगी नहीं, ये पाप की देह है, इसी के अंदर में हमारे अंदर में पाप की व्यवस्था हमारे अंगों में काम करती है। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 21, 22, 23, 24, इसे ध्यान से पढ़िए। हमारे अंगों में अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है। हमारे प्राण में तो विश्वास है, अंगों में अलग ही चल रहा है। कहने को हम बिलीवर हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन, अपने आप को हम मसीही कहते हैं, और हम ठीक है, वो बात सही है, शायद हम प्राण से विश्वास भी करते हैं, शायद ये सही भी है कि हम विश्वासी हैं, एग्जैक्टली सही है। लेकिन अंगों में तो अलग ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। हर प्रकार का डा, हर एक प्रकार का मतवालापन, हर एक प्रकार की लीला कीड़ा, हर एक प्रकार का बैक बाइटिंग, हर एक प्रकार का झूठ, व्यभिचार, फैशन, ये अंगों में दिखाई देती हैं, विश्वास में नहीं। क्योंकि अंगों में जो ये अंग क्या हमारी देह का हिस्सा है, बॉडी के पार्ट्स हैं, और हमारे अंदर जो है ये अंगों में अलग व्यवस्था है। इसलिए यीशु ने कहा इस देह को गिरा दो। मैं आपसे कहता हूं इस देह को गिरा दो। जैसा यीशु मसीह की देह परमेश्वर पिता की महिमा के द्वारा जिलाई गई, एक ऐसी देह में जिलाया गया जिसमें कोई पाप नहीं है। जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है जब वो दोबारा आएगा बिना पाप के दिखाई देगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप इस देह को गिरा देते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आप मर जाते हैं संसार के लिए, अपने आप के लिए, दुनिया के लिए, जब ये देह मर जाता है, परमेश्वर पिता इसे जिलाते एक नई देह के साथ, एक नई महिमा के साथ, एक ऐसे जीवन के लिए जिसमें फिर पाप नहीं होगा। आप फॉर एग्जाम्पल इसे समझिए, नबी का एक संदेश है अय्यूब के बारे में, शायद आप लोगों ने पढ़ा, इंग्लिश में मैसेज है ये, और उस संदेश के अंदर में नबी बहुत सारे रिडेम्पशन के बारे में बहुत सारा बताता है। और इसलिए मेरा जो संदेश है, माई रिडीमर इज लिव विथ, मेरा छुड़ाने वाला। मेरा रिडेम्पशन का मतलब होता है किसी ऐसी वस्तु को जो अपने मूल जगह से हट करके किसी ऐसे जगह में चली गई जहां उसका स्थान नहीं है, वापस उसके उसी जगह में रखना। रिडेम्पशन का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये मेरा ग्लास टूट गया या चुरा लिया किसी ने तो मैं एक नया गिलास ला करके रख दूं, ये रिडेम्पशन नहीं होगा, ये रिप्लेसिंग होगा, ये स्थानांतरण होगा, ये छुटकारा नहीं होगा। रिडेम्पशन का मतलब होगा कि वही वाला ग्लास उसे फिर से धो के साफ करके नया बना करके उसे फिर से उसके जगह में रखा जाए। दैट्स रिडेम्पशन। रिप्लेसिंग नहीं, कुछ पैच वर्क नहीं, कुछ धोना मांजना नहीं। रिडेम्पशन यानी उसी वस्तु को पुनः छुड़ाना और उसके उस जगह में खड़ा करना जहां पर वो पहले था। यकीनन अगर मैं इस अपने इंसानी लोगों के, परमेश्वर के पुत्रों की, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे फिजिकल हो, अगर इन दोनों के पहले प्लेस के बारे में बात करूं, स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर को जो स्पिरिचुअल सन्स ऑफ गॉड थे, जो परमेश्वर के सीड वर्ड थे, जो जीन थे परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर ने सबसे पहले देखा और जाना, जैसा कि रोमियो 8:28 से आगे तक बताया गया है।
इन चीज अब मैं आयतें पढ़ाऊंगा तो सिर्फ आयतें ही पढ़ते रह जाएंगे, इसलिए आप मेरे साथ जब वैसे सुने आपको बाइबल समझना, बाइबल के क्रम को समझना बहुत जरूरी है। सो पहला स्पिरिचुअल सीड जो सन्स ऑफ गॉड थे वो कहां थे? जॉब की पुस्तक में, जॉब चैप्टर 38 वर्स 7 में परमेश्वर पूछता, अय्यूब तब तू कहां था जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली? जब वो सूत खींच रहा था, उसकी नींव किस पर रखी गई है? तू यदि समझदार हो तो उत्तर दे। जबकि परमेश्वर के सारे पुत्र, ऑल द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारे पुत्र अब वहां पर कहां थे, कैसे थे, वो किस फॉर्म में थे? स्पिरिचुअल सीड, दिमाग के अंदर में, जीन ऑफ गॉड, थॉट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के विचारों के अंदर में विचार ही थे वो, और विचार ही वचन बनता है। इसलिए अगर आप विचार में नहीं थे, आप वचन में कभी नहीं होंगे। इसके लिए क्या वचन में हो, आपको विचार में होना चाहिए। तब वो कहां थे? परमेश्वर के पुत्र, सारे पुत्र भोर के तारे संग आनंद से जय जयकार। ये हमारा स्पिरिचुअल बीइंग था, ये हमारा स्पिरिचुअल अस्तित्व था। और फिजिकल कहां थे? अदन के अंदर में, जो आदम था परमेश्वर का पुत्र। बाइबल लूका के वंशावली में अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, बैक काउंटिंग में जाएंगे, आदम परमेश्वर का था। और वो कहां था? पहले पुत्र, स्पिरिचुअल पुत्र कहां थे? परमेश्वर की प्रेजेंस में, भोर के तारे के संग। दूसरे पुत्र कहां थे? परमेश्वर की प्रेजेंस में, जीवन के वृक्ष के साथ। हालेलुया। तो पुत्रों का ओरिजिनल स्थान कहां है? चर्च में नहीं, दुनिया में नहीं, समाज में नहीं, सोसाइटी में नहीं, ऑफिस में, वर्क में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं। कहां? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारा जो मूल स्थान है, परमेश्वर की किसी भी पुत्र का जो ओरिजिनल प्लेस है, वो है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, विद द मॉर्निंग स्टार, विद द लाइफ ऑफ ट्री। कोई भी परमेश्वर का पुत्र अगर ओरिजिनल मूल अवस्था में वापस आएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहली बात रहेगा, और जीवन के वृक्ष के साथ उसकी सहभागिता होगी। आप चर्च में नहीं है आपका ओरिजिनल स्थान। आप चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि आप एक क्रिश्चियन है, बाइबल आपको आने के लिए कहती है, इसलिए हम चर्च में आते हैं। मैंने आज तक यहां पर कभी ऐसा नहीं कहा कि हम चर्च में नहीं आ रहे, इसके हमें दुख है। कोई दुख नहीं है, हमें मालूम है कल वो चर्च फिर भी नहीं होगा। यीशु ने कभी नहीं कहा जब 2 या 3 चर्च में जमा होंगे, यीशु ने कभी इसे नहीं कहा था। क्योंकि चर्च एक फिजिकल बिल्डिंग नहीं है। हम चर्च, हम सभी बिलीवर, हम सब जानते हैं चर्च का मतलब कॉल्ड आउट पीपल, बुलाए हुए लोग, ना कि बिल्डिंग, ना कि, इसलिए उसे गिरजा घर कहा जाता है। गिरजा तो हम ही और आप हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम परमेश्वर का गिरजा हो, तुम परमेश्वर का गिरजा घर हो, तुम परमेश्वर की कलीसिया हो, तुम कॉल्ड आउट पीपल हो जिनको परमेश्वर अपने लिए बुलाया है। सो परमेश्वर के पुत्र की जो ओरिजिनल प्लेस है, मूल स्थान है, वो क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, विद द फेलोशिपिंग लाइफ ऑफ ट्री। जीवन के वृक्ष के साथ सहभागिता करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ही एक परमेश्वर का मूल स्थान है। और जब कभी कोई पुत्र रिडीम किया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, वो कहां होगा? परमेश्वर के उपस्थिति में, जीवन के वृक्ष के साथ सहभागिता। इसलिए यीशु ने कहा, जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। जो छुड़ाया जाए उसके पास अधिकार होगा कि जीवन का वृक्ष में से खा सकेगा, क्योंकि जीवन का वृक्ष परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ूंगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, मैं सिंपल करना चाहता हूं आपके लिए। 1 Corinthians chapter 7 verse 4। अब 1 Corinthians 3 उसकी 16-17 भी निकाल के रखें, मैं साल आप इसे निकाल लीजिए। 1 Corinthians chapter 7 verse 4। The wife had not power of her own body, but the husband, and likewise। अब यहां पर देह की बात चल रही है। मैंने देह की जगह दो आयतें पढ़ी, Romans chapter 7 verse 24 और 1 Corinthians chapter 6 verse 19। पहला पौलुस कहता है हमारी पाप का देह है, लेकिन अभी अचानक से 6-7 चैप्टर के या एक ही पत्री के बाद अभी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाता है। कुछ तो इस बीच में हो गया है। समथिंग हैपनिंग बिटवीन रोमन्स और कुरिन्थियंस। रोमियो और कुरिन्थियों के बीच में कुछ हो गया, और ये जो अनपहचाना जना बिना पहचाना जगह है, ये है सीक्रेट प्लेस इन क्राइस्ट, मसीह में गुप्त स्थान, जहां पर आपने नया जन्म पाया, जहां पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप छुड़ाए गए। सो यहां पर तीसरी बात पढ़ते हैं, यहां पर एक और बॉडी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक और विषय पढ़ते हैं। फिर से एक बार से आपको ध्यान देना, रोमन्स 1 Corinthians chapter 7 verse 4। The wife had not power of her own body, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, but the husband, लेकिन उसके हस्बैंड को है। and likewise also the husband had not power of his own body, और ऐसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है, but the wife, लेकिन उसकी पत्नी को है। और यहां पर अगर मैं इसके संदर्भ को क्लियर कर दूं, एक ही रेफरेंस पढ़ूंगा, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 32। इफिसियों 5:32, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 32।
और यहां पर हमने पहले याद रखिए दिमाग में, बाइबल के अनुसार पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पति को है। पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं बल्कि उसकी पत्नी को है। लेकिन आइए हम कंट्रोवर्सी को क्लियर कर दे। इफिसियंस चैप्टर 5:32। This is a great mystery, यह बहुत बड़ा भेद है। but I speak concerning Christ and the church. और लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के बारे में कह रहा हूं। सो हस्बैंड वाइफ की बॉडी का ये जो मैटर है, ये मिस्ट्री है, और ये मसीह उसकी देह से कंसर्न करता है, संबंध रखता है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा ले। सिंपल है, बाइबल बहुत क्लियर है, बस हमें इसके पजल गेम को सही जगह पर रखना है। आप कहेंगे तो क्या ये दुनियावी तौर से लागू नहीं होता? एग्जैक्टली लागू होता है, लेकिन इसका मूल संदर्भ मसीह और कलीसिया के लिए है। और आप दुनियावी तौर से इस बात को याद रखिए कि आपकी देह, इसीलिए यीशु मसीह के नबी क्या कहता है, यीशु मसीह के पास अधिकार था, वो विवाह करता, बच्चे पैदा करता और आज भी जीवित रहता एज ए ह्यूमन, जैसे कि मानव जाति का एक अधिकार था, ह्यूमन राइट जिसे कहते हैं। एक मनुष्य को अपने तरीके से जीने का राइट है, और यीशु मसीह को भी था। लेकिन मिस्ट्री यह थी कि यीशु मसीह को अपनी देह पर अधिकार नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी को था। और उसकी पत्नी में और आप हैं, उसकी दुल्हन में और आप हैं। और हमें जरूरत थी कि हमारे लिए कोई व्यक्ति मरता ताकि हमारे इस देह में छुटकारा होता। और इसलिए यीशु मसीह को चूंकि अपनी देह पर अधिकार था, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी का भी उतना अधिकार है, इसलिए अपनी पत्नी के अधिकारों के लिए, अपनी पत्नी की छुड़ौती के लिए, अपनी पत्नी के रिडेम्पशन के लिए यीशु मसीह कलवरी पर मरा, उसकी देह मरी। क्योंकि उसकी अपनी देह पर उसका खुद का अधिकार नहीं था, वो हमारा था, और हमारे लिए वो मरा क्योंकि हमारा था। और वैसे ही लाइकवाइज यीशु मसीह की देह जो कि मैं और आप हैं, अब हमारी देह पर हमारा अधिकार नहीं है। बाइबल कहती है तुम अपने नहीं हो वरन दाम देकर के मोल लिए हो, सो अपने देहों से परमेश्वर की महिमा करो। यही जहां पर परमेश्वर बॉडी की मांग करता है। आप परमेश्वर, आप हस्बैंड वाइफ कितने भी पवित्र क्यों ना हो, कितने भी विश्वास और प्रेम क्यों ना हो, लेकिन बॉडी का एक जो इंपैक्ट है, जो असर है, जो जरूरत है, वो महसूस होती है। और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो आखिरी में रिश्ता वहीं पर जाकर के मजबूत होता है। इसलिए जो हमारी देह और परमेश्वर की, इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन में भी, बहुत सारे बिलीवर एंटी मैसेज लोग भी परमेश्वर के लिए देह नहीं देना चाहते। अगर आपके घर में 4 लोग आए हैं, वाइफ रोटी नहीं बना सकती, हस्बैंड को पैसा दे देगी, या हस्बैंड पैसा कहे थोड़ा मार्केट से लेकर के आओ। अगर चर्च में बिल्डिंग बननी है, अगर कुछ फिजिकल काम करना है, झाड़ू लगना है, खाना बनना है, या कुछ भी फिजिकल वर्क होना है, लोग पैसा तो दे देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। देह चाहिए ना। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम्हारी पैसे से महिमा करो। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है तुम अपने नहीं हो, दाम देकर के मोले, इसलिए अपने पैसों से महिमा करो? नो, विथ योर बॉडी, अपनी देह से महिमा करो। लेकिन वो देह नहीं देते। तुम्हारी देह पर पहली बात तो यह कि तुम्हारा हक ही नहीं है। और जब आप अपनी देह से परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, आप अपनी देह को परमेश्वर के कामों में नहीं लगाते हैं, आप पसीना बहाना पसंद नहीं करते, आप धूल फांकना पसंद नहीं करते, आप सुसमाचार प्रचार करना पसंद नहीं करते, तब आप याद रखिए आपकी देह रिडीम्ड नहीं है, आप छुड़ाए नहीं गए। तब पौलुस के अनुसार 7 अध्याय रोमियो 7:24 के अनुसार आपकी देह एक मिजरेबल बॉडी है, एक अभागी देह है। आपको आज इस दिन में उसे छुड़ाने की, उसे छुटकारा की जरूरत है। Who shall deliver me? कौन मुझे छुड़ाएगा? My redeemer is liveth. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। लेकिन इससे पहले मैं छुड़ाया जाऊं, मुझे पता होना चाहिए कि मैं बदुआई में हूं। मैं छुड़ाया जाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं छूट गया हूं और नहीं। पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 पढ़िए। Know you not that you are the temple of God, और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, and that the Spirit of God dwelleth in you? और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? If any man defile, बसेगा नहीं, बसेगा नहीं, बसा हुआ था नहीं, बसता है। स्टिल राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा हम में बसता। इफ एनी मैन, अगर कोई भी मनुष्य, इवन वुमेन, स्त्री भी, पढ़िए if any man defile the temple of God, अगर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के मंदिर को गंदा करेगा, क्या? किसको? परमेश्वर के। कंफ्यूज मत हो, तुम्हारी देह मंदिर है। बहुत से बड़े लोग मंदिर कहा तो चलो ठीक है मंदिर के, नहीं, तुम्हारी देह ही मंदिर है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, हो सकता है कभी कोई हिंदू इसे सुने। दुनिया के अंदर में क्रिश्चियनिटी के अलावा, इवन नए नियम के अलावा, इवन ओल्ड टेस्टमेंट भी उसी दायरे में आता है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के तंबू और सुलेमान के मंदिर को कभी भी पूरी तरीके से परमानेंटली ब्लेस नहीं किया या निवास स्थान नहीं बनाया, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी है जो और रिलीजन में है। लोग मंदिर बनाते हैं दूर, अपने घर से अलग।
या अपने घर में किसी छोटे से स्थान में एक मंदिर बना लेंगे, या अपने शहर में बना लेंगे, या अपने देश में बना लेंगे, और बहुत बड़े मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च बना लेते हैं और कहते हैं ये हमारा होली प्लेस है, होली लैंड है, ये होली प्लेस है। या यरूशलेम की बात करें, मक्का मदीना की बात करें, ननकाना साहब की बात करें, और तिरुपति बालाजी की बात करें, किसी भी मंदिर की बात करें, होली प्लेस। और इसलिए ये अपने घरों में, अपने लाइफ में, अपनी बॉडी में हर तरह की गंदगी और शराब, बीड़ी, सिगरेट, बेविचार हर तरह का करते हैं, और फिर किसी दिन साल में उधर मंदिर चले जाते हैं और अपने आप को होली शो करते हैं। बहुत सारे माफिया वाले अजमेर शरीफ चले जाते हैं, बहुत सारे यहाँ गालियां बकने वाले और तमाम तरह की गंदी बात करने वाले हज होकर के चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ननकाना साहब और पता नहीं कौन कौन से साहब होकर चले जाते हैं, जबकि दुकान के अंदर में रोज बेईमानी करते। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मंदिर अलग से बना दिया, अब यहां जो भी करो। परमेश्वर ने कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। परमेश्वर ने कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ये नया नियम हमेशा व्यवस्था को हटाया नहीं, नया नियम ने व्यवस्था और मजबूत कर दी और मैग्नीफाई कर दी और प्योर कर दी। अब सबकी पहचान हो जाएगी, अब कोई भी किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हारी देह मंदिर है, अब जो करना है यहीं पर करो, इसी में करो। अब करो झूठ, अब बोलो झूठ, अब करो व्यभिचार, अब पियो बीड़ी सिगरेट, अब करो ना। जो कोई इस मंदिर को गंदा करे, डिफाइल करेगा, जैसा कि शब्द मैंने 2 बार और यूज किया है, बाइबल कहती है विवाह समय पवित्र माना जाए और बिछौना निष्कलंक यानी डिफाइल्ड हो, गंदा ना हो। एक हस्बैंड वाइफ का जो संबंध है वो गंदा कैसे होता है? जब किसी एक का संपर्क कहीं एक और होता है, वो बिछौना गंदा होता है। जब हमारे मसीह के साथ संबंध के अलावा कई और संबंध होते, हमारा जीवन, ये टेम्पल गंदा हो जाता है। हमें इसे प्योर रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं मंदिर में पुजारियों को रखा जाता है। अब वो पुजारी सिर्फ दिन भर मंत्र नहीं पढ़ता रहता है, उनका काम उस मंदिर में पवित्रता बनाए रखना होता है, फिजिकल प्योरिटी बनाए रखना होता है। परमेश्वर ने हमें ही मंदिर बना दिया, हमें ही इसका रक्षक बना दिया। जो कुछ करना है, मंत्र भी पढ़ना हमने पढ़ना, इसे साफ भी हमने करना है, जो कुछ करना हमने करना है। इस मंदिर को पवित्र रखने में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना तुम्हारा पास्टर, ना तुम्हारी मम्मी, ना तुम्हारे पापा, ना कोई और ना कोई और ना कोई। तुम इस मंदिर की जिम्मेदार, क्योंकि तुम मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इफ एनी मैन, आइए फिर से इसे पढ़े, इफ एनी मैन defile the temple of God, अगर कोई भी मनुष्य इस मंदिर को गंदा करेगा, him shall God destroy, तो स्वयं परमेश्वर उसे नाश कर देगा। आप गंदा करोगे, वो नाश कर देगा। ऐसा नहीं आपको गंदा करेगा, नाश कर देगा, डिस्ट्रॉय। कौन करेगा? परमेश्वर। आपको फिजिकल एग्जांपल दिखाता हूं। जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के बीच के दिनों में था और वो बहुत सारी बार सिनागोग जाता था, बचपन से ही देखा था उसने। लेकिन बचपन में 12 साल की उम्र में, आपको आज मैं एक यीशु मसीह के 3 अध्याय बता दूं। पहला 12 साल, दूसरा 18 साल, तीसरा 3.5 साल। पहले 12 साल हम जानते हो अपने माँ बाप के साथ रहा, अपने माँ बाप के अधीन रहा, मंदिर में वचन सीखता रहा और हर एक तरह से बाइबल कहती हो अपने वहां पर रहा। दूसरे 18 साल, जो 12 साल से 30 साल की उम्र है, हम नहीं जानते कहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जो संदर्भ में बताते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ रहा, उनके कामों में हाथ बटाता रहा और प्रतिदिन आराधनालय जाकर के वचन सुनता रहा। इसीलिए लोग चकित थे, बिन पढ़े विद्या कहां से आ गई। वचन जानने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, सिर्फ चर्च जाओ, मैं से सुनो रोज, वचन तुम्हें आ जाएगा अपने आप। यीशु मसीह को भी ऐसे आया था। 30 साल तक वो वचन सुनता रहा, सिनागोग में जाता रहा, आराधनालय में जाता रहा, वचन सुनता रहा, इतना सुनता, इतना मीटिंग अटेंड किया, सारा बाइबल कंठस्थ हो गया, रट लिया उसने। तुम लोग चर्च आकर के भी नहीं समझ पाते बाइबल को, क्या तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। और इसलिए वो बचपन से ही, और यहूदियों के अंदर में चूंकि 30 साल से पहले कोई व्यक्ति परमेश्वर के भवन में सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए यीशु मसीह 30 साल की उम्र होने के बाद भवन में आया, बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती है उसे तब बाइबल पढ़ने को दिया गया जब वो 30 साल का हो गया। ये बाइबल में यहूदियों का नियम था। हमारे लिए ऐसा कोई नियम फिलहाल अभी नहीं है, अगर कभी कुछ ऐसा मुझे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। सो याद रखिए, और वो समय से देख रहा था और उन सेवकाइयों के बाद भी देख रहा था। और एक दिन जब वो मंदिर में पहुंचा और वो उसने देखा कि मंदिर में हर एक तरह की गड़बड़ी हो रही है, लोग कबूतर बेच रहे हैं, लोग लेन देन कर रहे हैं, वहां पर मनी एक्सचेंज वाले बैठे हुए थे, हर तरह की गड़बड़ी में बाइबल में पढ़ के दिखाता। लेकिन आप जानते आपने इसे पढ़ा होगा। और जब यीशु मसीह ने उस मंदिर में, जो सुलेमान का मंदिर था, जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता था, जिसे बनाने में 46 साल लगे थे, जो उसकी
देह को रिप्रेजेंट करता था। याद रखिए वो मंदिर और इस मंदिर में एक समानता है। आने वाले संडे में शायद मैं इसके बारे में बताऊंगा। और जब यीशु ने कहा उस मंदिर में हर एक तरह का गड़बड़ काम हो रहा है, वो काम उस मंदिर में हो रहा है जो उस मंदिर में नहीं होना चाहिए। यीशु ने एक सोटा उठा लिया और उसने हर एक को मारना शुरू किया और सराफों की पीढ़ियों को पलट दिया, कबूतरों को उड़ा दिया, भेड़ों को आजाद कर दिया, उन सारे व्यापारियों को, बिजनेसमैन को जो मंदिर में बैठे हुए थे, भगा दिया उसने। लिखा है अगर कोई मनुष्य परमेश्वर के मंदिर को गंदा करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। और वहां परमेश्वर का पुत्र, याद रखिए मंदिर किसका था? परमेश्वर का। यीशु कौन था? वचन। और आज हम आप किसके मंदिर हैं? परमेश्वर के। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का मंदिर है? इस मंदिर में से जो यीशु जो कि वचन है, अपनी सोटे से इस लाठी जो आज चल रही है, जो हर संडे वेडनेसडे चलती है, हर एक अंदर से, आपके देह के अंदर में से हर एक उस व्यापारी को, हर एक उस गंदगी को जो आपके देह में नहीं होना चाहिए, उसे निकाल रहा है। अगर आप इसे देख पा रहे हो, अगर आप इसे समझ पा रहे हो। परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। मंदिर कौन है? आप और मैं। वचन यानी यीशु अपने लाठी से, अपने सोटे से इस दुष्ट आत्माओं को जो आपकी देहों में, हमारी देहों में निकाल रहा है। अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा, अगर कोई इस मंदिर को गंदा करेगा, परमेश्वर उससे नाश करेगा। सो याद रखिए, अगर आपकी देह में वो सब काम चल रहे हैं जो आपकी देह में नहीं होना चाहिए, एक बिलीवर की देह में नहीं होना चाहिए। बाइबल में बहुत सारी आयतें लिखी है, वही काम करो जो दिन को से होता है। मरे हुए कामों से मन फिराओ, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। उन कामों से मन फिराओ जिनसे एक बिलीवर को नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मैं शॉर्ट करता हूं। वो व्यक्ति जो उड़ाऊ पुत्र था, जब वो अपनी संपत्ति को उड़ा चुका, जब सब कुछ खत्म कर चुका, कहां पहुंचा? सूअरों के दड़बे में। मैं नहीं जानता वो यहूदी था या नहीं था, लेकिन चूंकि घटना पैराबल वहां की है, शायद ये कि यहूदी रहा हो। और जब वो सूअरों के दड़बे पहुंच गया, सूअर चराना कोई गैर कानूनी तो नहीं था, क्योंकि वहां पर एक काम होता था, ये बिजनेस था, ये जॉब थी, तभी तो ये जॉब लगी उसकी। और वो सूअरों के चराने की नौकरी में आ गया। सूअरों के साथ उसका लगभग एक तरह से जीवन यापन बीतने लगा। लेकिन उसने क्या पाया? ये सही नहीं है। क्यों? वो एक ज्यूस था, मे बी एक सम्मानित घर का था, एक अच्छे बाप का बेटा था, एक ऐसा पिता जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। याद रखिए इस चीज को। और तब उसने पाया कि जो मैं कर रहा हूं मेरे लायक काम नहीं है। तब उसके में इस ग्लानी, आत्मग्लानी, एक रियलाइजेशन आया, ये मुझे जाना चाहिए। अगर आज इस दोपहर में आपको लगता है जो आप एक बिलीवर के तौर पर कर रहे हैं आपको नहीं करना चाहिए, आपको उठ करके आप छोड़ दीजिए मीटिंग, चलिए अपने घुटने पर जाइए, पिता के सामने जाइए, आप छोड़ दीजिए मीटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा पा जाइए कि अपने आप को सही कर लिए एक बिलीवर को जो नहीं करना चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं जो एक बिलीवर को नहीं करना चाहिए, परमेश्वर आपको रैप्चर में तो नहीं लेने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17 आप नाश होने जा रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। और उस किताब में जो अय्यूब की किताब है, नबी कहता है जब ये कोई गुलाम, जब ये कोई व्यक्ति गुलामी में जाता था या कोई चीज गिरवी रखता था और उसे छुड़ा नहीं पाता था, जब भी वो बहुत ज्यादा उस पर कर्जा हो जाता था, दब जाता था, तब उसका जो मालिक होता था उसे बाजारों में बेच देते थे। वो बड़े बड़े लोग गुलाम रखते थे, या किसी की वस्तु गिरवी, आप जानते हैं अगर किसी की वस्तु गिरवी होती थी तो उसके बच्चों को भी खरीद बेच दिया जाता था, बिक जाते थे। जैसा कि भाई पॉल ने बताया था, उस विधवा के लड़के बिकने वाले थे, उस पर बहुत कर्जा था, और अगर आप नहीं चुका सकते आपके बीवी बच्चे बिक जाते हैं और तमाम चीजें ऐसी होती हैं, और उन गुलामों को बेच दिया जाता था। और वो बाजार में जैसे यूसुफ बेचा गया था, हम सब जानते हैं इन कहानियों को कि कैसे पुराने दिनों में गुलाम बेचे जाते थे। और वो गुलाम वहां पर अपनी बेचारगी में खड़ा होता था और वो जानता था मैं फिर बिक जाऊंगा और मैं फिर किसी घर में जाऊंगा, फिर मुझ पर लाठी और फिर मुझे डंडे और फिर मुझे थोड़ा कम खाना, फिर गालियां और फिर पूरा आराम नहीं मिलेगा। उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई। और तब वो गुलाम बाजार में होता, तब वहां पर नबी कहता है, बताता हूं संदेश के अंदर में ऐसा होता था, तब वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आता था जो उस गुलाम को लेने के लायक होता था, एक ऐसा पर्सन जो एबल हो कि उसको खरीद सके। और तब वो व्यक्ति आता था, अगर उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस गुलाम पर पड़ती थी, वो उसका दाम चुकाता था और उस मालिक से जो उसको बेचता था उसको दाम दे करके उस गुलाम को खरीद लाता था। अब अगर वो व्यक्ति चाहे तो उस व्यक्ति उस गुलाम को आजाद कर सकता था, या चाहे तो अपने यहां रख सकता था, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता था। क्योंकि उसने उसका दाम चुकाया है, सो अब वो उसका लीगल ऑनर है।
अब याद रखिए, बाइबल साफ साफ कहती है कि मैं और आप दाम देकर के मोल लिए गए। पहली बात तो अगर आप मोल ले लिए गए हैं, आप कभी भी अपनी अपेक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं पर कभी भी मत सोचना कि मैं थका हुआ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों करूं। आप अपने नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी देह पर अपना अधिकार जताते हैं और आप मसीह के कामों के लिए इसलिए इनकार कर देते कि मेरी मर्जी, तो फिर आपका दाम तो दिया ही नहीं गया। क्योंकि अगर आपका दाम चुकाया गया तो आप अपने नहीं है, दाम दे करके मोल लिए गए हैं। अब आपके मालिक पर डिपेंड करता है कि आपको आजाद छोड़ दे या आपसे अपना काम कराए। और दूसरा जो नियम था, जो मुख्य नियम था, वो मैं बताता हूं आपको। वो नियम ये था, जब वो व्यक्ति उसको दाम दे देता था, उसको छुड़ा लेता था उस गुलामी के पंजे से जिसके नीचे वो सालों साल दबा रहता था, अब ये व्यक्ति दोबारा कभी बेचा नहीं जाएगा। इस पर एक स्टैंप लग जाता था, एक चीज तय कर दी जाती थी, ये व्यक्ति अब दोबारा गुलामी के लिए बेचा नहीं जाएगा, ये हमेशा के लिए आजाद हो गया है। मैं आपके लिए बाइबल की एक आयत पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय 12वीं आयत, Hebrews chapter 10 verse 12। But this man, after he had offered one sacrifice, परंतु इस व्यक्ति ने एक ही बलिदान के द्वारा for sins forever, फॉर sin, पाप, हमेशा के पाप के लिए sat down on the right hand of God। इसने क्या किया? एक ही बलिदान चढ़ाया और हमें अनंत काल का छुटकारा दिया, हमारे पापों के लिए, हमेशा के लिए। अब हम एक दिन के लिए आजाद नहीं है, हम संडे के लिए आजाद नहीं होते, हम वेडनेसडे के लिए आजाद नहीं होते, हम इस मीटिंग से उस मीटिंग के लिए आजाद नहीं होते। फॉरएवर इटर्नल रिडेम्पशन, अनंतकालीन छुटकारा प्राप्त किया। शायद ये करेक्ट रेफरेंस नहीं, मैं आपको करेक्ट रेफरेंस फिर कभी दे दूंगा। अब जब यीशु ने हमें लिए दाम चुका दिया, अब हम दोबारा गुलाम नहीं होते। बाइबल कहती है जब तुम खरीद लिए गए, जब तुम्हारा दाम चुका दिया, तो तुम फिर पाप में जीवन क्यों बिताते हो? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दाम चुकाया नहीं गया। मैं आपके लिए कुछ बातें बताता हूं, ऐसे मैं पढ़ के बताता हूं। नबी कहता है अगर आप अपनी इच्छा, अपना शौक, अपना घमंड, अपनी योजना, अपनी तमाम चीजों के अनुसार जीते हैं, आप शैतान का मंदिर है। अगर आप में वैसे ही दिन के जैसे काम चलने से, यीशु के दिनों में उसके मंदिर में चल रहे थे, जो काम उस मंदिर में नहीं होने चाहिए थे वे काम हो रहे थे, जो होने चाहिए थे वे नहीं हो रहे थे, तो वो और ज्यादा परमेश्वर का मंदिर नहीं था, वो शैतान का ही मंदिर था। आज बहुत सारे क्रिश्चियन जगत कुछ और नहीं, शैतान के मंदिर बने हुए हैं। शैतान का मंदिर कैसे बनते हैं? वहां पर परमेश्वर का काम नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा, यीशु ने उनको जो वहां पर इनलीगल बैठे थे, जिनको वहां नहीं होना चाहिए था, चाहे वो मनी एक्सचेंजर हो, चाहे वो कबूतर बेचने वाला हो, चाहे वो कोई और क्यों नहीं, उनको वहां नहीं होना चाहिए था। उस मंदिर में तो याजकों को होना चाहिए था, उस मंदिर में तो लेवियों को होना चाहिए था, उस मंदिर में तो बलिदान का जो धुआं उठना चाहिए था, वहां तो प्रार्थनाएं होनी चाहिए थी, वहां तो स्तुति भजन होना चाहिए था, लेकिन वहां ये सब कुछ नहीं हो रहा था, और वो सब कुछ हो रहा था जो वहां नहीं होना चाहिए। एक मसीह के जीवन में आप चाहे जो भी हो, अगर आपकी लाइफ में वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, प्रार्थना, संगति और तमाम चीजें और मेल मिलाप के आत्मा के 9 फल और 7 सद्गुण, ये सब कुछ नहीं है, और वो सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए, आप अभी भी यू आर स्टिल टेम्पल ऑफ सैटन, आप अभी भी शैतान के मंदिर है। लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर के मंदिर होने के लिए बुलाती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब इस कुरिन्थियों 6 को हम पढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, इसमें 6 बार ये शब्द है, क्या तुम नहीं जानते। मैं चाहूंगा आप इसे पढ़े। मैं आपके लिए इसे मार्क कर देता हूं और मैं बताता हूं कहां कौन कौन सी आयत है। पहला कुरिन्थियों 6, मैं आपको आयत बताता हूं, सिर्फ एक ही इस लाइन को हम किसी भी बाइक साथ पढ़ लेंगे, सिर्फ इसकी पहली लाइन को पढ़ेंगे। एग्जैक्टली ऐसे लिखा हुआ है, वर्स 2, Do you not know? और क्या तुम नहीं जानते, वर्स 3, Know you not? वर्स 9, Know you not? वर्स 15, Know you not? 16, What? Know you not? 19, What? Know you not? क्या तुम नहीं जानते। 6 बार है ये, क्या तुम नहीं जानते। कैसा सेंटेंस है, एक ऐसी बात है जैसे कि कोई ऐसी बात जो आपको एक्चुअल में जाननी चाहिए थी। बड़ी नॉर्मल सी बात थी, बड़ी सिंपल सी बात थी, कोई बहुत तड़क भड़क नहीं था इसमें, कोई बहुत मिस्ट्री नहीं था, सिंपल बात है, आपको जानना चाहिए था। लेकिन क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारा नहीं है। पत्नियों, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है। पतियों, क्या तुम इतना कि तुम्हारी देह तुम्हारी नहीं है। मसीहों, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जब तुम्हारा दाम देकर के तुम्हें खरीदा गया तो तुम अपनी मत चलाओ। क्या तुम इतना भी नहीं जानते। नो यू नॉट, इतना तो तुम्हें जानना चाहिए था। काली भैंस हरा घास खा के सफेद दूध कैसे थी नहीं जानते, कोई बात नहीं,
लेकिन इतना तो जानना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानते? ये तुम्हें जानना चाहिए था। बड़ी सिंपल बात है। नो यू नॉट। और आगे कहते हैं, सुनिए, अब वो एक जब यीशु जब हम बात करते हैं हमारी पाप में देह से छुटकारे की, नबी कहता अब यीशु एक मकसद के लिए मरा था। जब आप दुकान में, आप किसी भी दुकान में, किसी भी जगह में आप पैसा इसे फेंक के तो नहीं आते कि मेरे पास बहुत हो रहा था तो मैं आपको दुकान में फेंक देता हूं। आप पैसा इसलिए देते हैं कि आपको कुछ चाहिए। आप पेमेंट किसी चीज के लिए करते हैं। दाम यीशु ने यूं ही नहीं चुकाया था, कोई मुझे मिल जाएगा, मैं चलो लहू बहा देता हूं, पता नहीं कौन कोई आ जाएगा, मैं कलवरी पे काम करता हूं, लहू बहा देता हूं, कोई तो आ ही जाएगा। नहीं, परमेश्वर के पास बाकायदा एक प्लान था। लोग थे, उनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। यीशु मरियम के लिए, मरियम से जिब्राइल फरिश्ते ने यूं कहा था, ओ पुत्र, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोग का उनके पापों से उद्धार कर, उसके पास लोग हैं। ही हैव सर्टेन पीपल्स, उसके पास निश्चित लोग हैं जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। और यीशु उन्हीं के खातिर दाम चुकाने आया था। यह नहीं कि चलो मैं लहू बहा देता हूं, क्या पता कोई आ जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एग्जैक्टली उन्हीं नामों के लिए, वे सारे नाम जो किताब में लिखे हैं वही लहू के नीचे आएंगे, क्योंकि लहू के बिना कोई छुटकारा नहीं है। रिडेम्पशन सिर्फ लहू के नीचे है। रिडेम्पशन सिर्फ लहू के नीचे। मैं चाहूंगा आप इस आयत को पहले पढ़ लें। इब्रानियों की पुस्तक अपने आप में कंप्लीट किताब है अगर आप नए नियम को समझना चाहते हैं। चैप्टर 9 वर्स 21, 22। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के नियम के अकॉर्डिंग सारी वस्तुएं, इवन आपकी बॉडी, सोल और स्पिरिट, सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बिना लहू बहाए कोई छुटकारा नहीं है। याद रखिए मेरे भाई बहन, एक कोड में पढ़ूंगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। मैं चाहता हूं कि आप इस कोड को बड़े ध्यान से सुने और समझें इसे। और ये संदेश है अय्यूब के बारे में, किताब जो मैसेज प्रचार किया वर्णम ने। ध्यान से सुनिएगा। If they by faith saw the complete time of redemption and they had, अगर आप रुक के पढ़ेंगे, अगर आप सिर्फ विश्वास के द्वारा सारे समय के प्लान को देख सके, छुटकारे के सारे प्लान को देख सके, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। If they by faith saw the complete time of redemption, अगर वे, मैं नहीं, आप सभी के लिए जो लोग आज छुटकारे की योजना के परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, अगर वे सिर्फ ये देख सके बाय फेथ संपूर्ण छुटकारे की योजना को, and they had seen, और वे देखेंगे people who would be absolutely introduced to the infallible proofs of redemption, और उनके साथ लोगों को एक ऐसे ना टलने वाले छुटकारे की योजना के साथ मिलाया जाता है, and turn around, और वो घूम सकते हैं, घूमेंगे and leave it, और वो छोड़ देंगे। that's the sad part. और उनका जो पुराना जीवन है, अगर आज भी कोई विश्वासी जो इस संदेश को सुन रहा है, जो शुरू से सुनता हुआ है, अगर आज भी इस छुटकारे की योजना को कोई सिर्फ देख ले, जान ले, आप मुड़ जाएंगे और उन पुरानी बातों को छोड़ देंगे। सुनिए, The fellow that's loose and don't want to be free. Now Adam, और आदम को देखिए in the Garden of Eden, आदम की बगीचा में, when he first sinned, और जब उसने पहली बार गुनाह कर दिया, God had a way of redemption for him. तब परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता बनाया छुटकारे का। जब पहले बार इंसान ने आदम में गुनाह किया, परमेश्वर ने उस आदम के लिए, सारी ह्यूमन रेस के लिए एक छुटकारे का योजना बनाया। Right? Just as soon as he sinned, जैसे उसने गुनाह कर दिया, God made a way of redemption, परमेश्वर ने छुटकारे का एक रास्ता बनाया, and before Adam और आदम के आगे could ever approach back to fellowship with उसके the Father, सामने एक मौका रखा, उसने एक रास्ता रखा कि वो फिर से परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके। यही है जहां पर मैंने बात की रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन का मतलब था जस्ट बैक टू ओरिजिनल प्लेस,
अपने मूल स्थान में वापस आना। मूल स्थान आदम का अदन में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और जब आदम ने गुनाह कर दिया, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा एक उसके वापस परमेश्वर के पास, बैक टू द गॉड, बैक टू द नॉट चर्च, परमेश्वर के पास आना है आपको। और यही वजह कि बहुत सारे लोग छुटकारा पाए हुए नहीं है, क्योंकि चर्च में आए हैं, पास्टर के पास आए हैं, एक अच्छे जीवन में आए हैं, एक अच्छे चाल चलन में आए हैं, लेकिन रिडेम्पशन आपको अच्छे चर्च में, अच्छे चाल चलन में वापस नहीं करता। रिडेम्पशन आपको आपकी मूल अवस्था में वापस करता है, और वो मूल अवस्था बैक टू द गॉड है। परमेश्वर के पास आए हैं हम। सुनिए ध्यान से, God had to slay an innocent lamb परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने को लिया or sheep and make him a cloth to go around him, और उसके लिए एक वस्त्र बना दिया उसके चमड़े से, ताकि उसके ऊपर ढांक दे, and throw out the welcome carpet for Adam, और उस चमड़े के अंगरखे, चमड़े के द्वारा जो मेमने के, निर्दोष मेमने का था, उसने आदम के लिए अपनी उपस्थिति में बुलाने के लिए एक कारपेट बिछा दिया। ओ जीसस, मुझे अच्छा लगता है इन बातों को देख करके। आप कहेंगे भाई ये तो बाइबल में नहीं लिखा है, तो नबी ने बताया। बहुत से लोग कह सकते हैं कि बाइबल में नहीं है तो नबी ने कहा, आप लोग नबी मानते हैं। मैं उन लोगों को बाइबल के अंदर में जाता हूं, जो लिखा हुआ वो दिखाना चाहता हूं। क्या हुआ जब उस राव पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा कारोबार, अपनी सारी जो रिप्रोच थी पिता के साथ, सारी संबंध थे पिता के साथ, सारी संपत्ति था जो पिता का, उस राव पुत्र ने उड़ा दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। और जब वो वापस लौटा, तब क्या उस पिता ने उस खोए हुए बेटे के लिए, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे लिखा हुआ है, जब उसके बड़े भाई ने इस बात के लिए गुस्सा किया कि तू उसके लिए कारपेट क्यों बिछा रहा है, तू इसके लिए बैंड क्यों बजवा रहा है, तो इसके लिए मेमना क्यों मार रहा है, तो इसके लिए अंगूठियां और जूतियां और अंगरखा क्यों मंगा रहा है, तब उसने कहा यह मर गया था। क्या सच में मरा था? नहीं, लेकिन उसका स्पिरिचुअल बीइंग मर चुका था। ये मर गया था, जी उठा, ये खो गया था, मुझे मिल गया। वैसे ही आदम परमेश्वर का पाप करने के बाद उड़ाऊ पुत्र बन गया था, और अभी तक इस इवन आज इस दिन में भी, जो कि 3 मई 2020 है, आज भी अगर आप भटक रहे हैं, अगर आज भी आपके परमेश्वर के पुत्र के लहू के नीचे न आए, आप अभी भी उड़ाऊ पुत्र के जैसे हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी, आप लौट सकते हैं। और जब आदम ने गुनाह कर दिया, परमेश्वर ने उसके लौटने के लिए एक निर्दोष मेमने को, जो आने वाले मसीह का छाया था, उसे मारा, उसकी स्किन को लिया और उस स्किन को एक वेलकम कारपेट की तरह बिछा दिया, और आदम से कहा मेरे बच्चे वापस आ जा, मैं तुझे फिर से इसमें बातचीत कर सकता हूं। कहां वापस आ जा? मेरे पास वापस आ जा। रिडेम्पशन का मतलब चर्च में आना मात्र नहीं है, रिडेम्पशन का मतलब बपतिस्मा लेना मात्र नहीं है, रिडेम्पशन का मतलब एक अच्छा जीवन जीना मात्र नहीं है, बैक टू द गॉड, क्योंकि यही है जहां से हम हटे थे। वेलकम कारपेट क्या? यीशु मसीह का लहू, 7 सद्गुण, वो वेलकम कारपेट है। इसीलिए बहुत सारी बार आपने पिरामिड का एक चित्र देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कोलमैन ने क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के जगह से और फिलदिफिया तक वहां पर एक छोटा सा लाल रंग का धागा निकाला। यही आपका वेलकम कारपेट है। यही है जहां पर हम फिर से परमेश्वर के पास जा रहे हैं। इस देह को गिरा दो यीशु का, 3 दिन के बाद इसे वो अपने देह के बारे में बात करता, और उसकी अपनी देह मरी, गाड़ी गई और 3 दिन के बाद जी उठी। लेकिन उसकी दुनियावी आत्मिक देह जो कि मैं और आप हैं, ये 3 चरणों में जी उठती है। शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यही है जहां पर पवित्र आत्मा से लेकर के लूथर तक वो वेलकम कारपेट बिछाया जाता है। अगर आप देखेंगे इस पिरामिड को, पवित्र आत्मा के युग से लेकर के इस पेशेंस तक वो वेलकम कारपेट, वो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाता है, जो कि इस मसीह का जीवन है, जो कि फिर से कलीसिया में स्थापित किया गया, जिसे लूथर के समय से डाल दिया गया कलीसिया के अंदर में। आइए मेरे भाइयों बहनों, मेरे पापी मित्रों, परमेश्वर ने आपके लिए वेलकम कारपेट बिछाया है। आइए हम परमेश्वर के पास वापस चले, बैक टू द गॉड, नॉट टू द चर्च। आप वापस आइए। आमीन। आइए हम इसे कंप्लीट करें। फिर से एक बार वेलकम, पीछे से वापस आएंगे, 2 लाइन पीछे। And throw out the welcome carpet for Adam to walk back on the carpet of redemption. फिर से And throw out the welcome carpet. और उसने उसके सामने एक कालीन बिछा दी, वापस आने के लिए स्वागत कर रहा है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने वापस आने के बाद पिता ने स्वागत किया, उसे डांटा नहीं। देखा अब आ गया वापस, मैं तो कह रहा था तू पागल है, समझ नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानता, अब कैसे मुंह लटका है, तमाम बातें कह सकता था वो। उसने एक भी बात नहीं की। वेलकम के लिए वो खड़ा था, उसने वेलकम कारपेट बिछा दी, अपनी बाहें फैला दी, मेरा पुत्र लौट आया है। किसके पास? पिता के पास। बैक टू द गॉड। सुनिए, वेलकम कारपेट बिछा दिया, टू वॉक बैक ऑन द कारपेट ऑफ रिडेम्पशन, और ताकि वो आदम, वो पापी मनुष्य, आप और मैं, हम में से प्रत्येक उस छुटकारे के कालीन पर होते हुए फिर से वापस आ सके।
कनेक्ट हो सके अपने पिता के साथ, to come into his presence again. फिर से वापस उसकी उपस्थिति में आ सके। God always had a plan of redemption, परमेश्वर के पास हमेशा ही एक छुटकारे का योजना होता है, and that's been through blood. और वो उसका लहू है, और ये सिर्फ उसके लहू की तरह योजना होता है। सुनिए, Ever since the very beginning और पाप आरंभ में and dawn of time, और उस समय से perceived in the mind of God before the world ever come into existence. और परमेश्वर के पास दुनिया इससे पहले कि अस्तित्व में आती, परमेश्वर के पास हमारे छुटकारे के लिए योजना है, और यही जिसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसा कि भाई डैनियल ने बताया, कारण क्या है कि आज मैं और आप उस लाइफ को नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उस मिरेकल्स को नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। क्या चीज है कि मिरेकल्स अपनी जगह को नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह कि कलीसिया उस स्थान में नहीं आ रही है? क्या वजह था कि यहोशू हार गया, उसे 32 या 36 लोगों की हानि उठानी पड़ी उनके पूरे लाइफ में? अगर आप मैं आपको किसी ने गिना के बताऊंगा, यहोशू ने लगभग 32 लड़ाइयां लड़ी थी और कभी हारा नहीं था वो। पहली बार ये समय आया कि उसको पीठ दिखानी पड़ी, और इसकी वजह यहोशू खुद नहीं था, इसकी वजह लोग थे, इसकी वजह जेरावंशी आकान था, इसकी वजह कुछ ऐसी चीजें थी जो वहां उस तंबू में नहीं होनी चाहिए थी। नबी कहता आज कलीसिया के डिफीट होने की वजह पवित्र आत्मा नहीं है, आज कलीसिया के डिफीट होने की वजह से यीशु मसीह वचन नहीं है, आज कलीसिया का डिफीट होने की वजह से कलीसिया खुद है। और मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को समझ लें, जान लें कि कैसे हम छुड़ाए जाएंगे। और वो आकान, आइए हम इसको पढ़ें, जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 21। और यहां पर क्या था मामला? और जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना। अभी आकान अपने पाप को कबूल कर रहा है, बल्कि रिपेंट नहीं कर रहा है, कबूल कर रहा है। अगर रिपेंट करा होता तो बच जाता, लेकिन इसने मजबूरी में इसने कबूल कर, क्योंकि पकड़ा गया। याद रखिए, इससे पहले कि आप कबूलें खुदावन के सामने उस न्याय में कि मैं गुनाहगार हूं, आज पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि उस दिन कबूलने के बाद भी आप बचेंगे नहीं। आकान कबूलने के बाद भी बचा नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने मृत्यु कर मारने के बाद, मर्डर करने के बाद कबूल लेता है ना, बचता नहीं। ऐसा नहीं अदालत कहती कि चूंकि इसने मान लिया इसे छोड़ो ना। पहली बात उसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन परमेश्वर आपको एक मौका देता है। अगर हम पश्चाताप कर लें, कोई न्याय हम पर आने वाला नहीं है। हमारा किया गया आंखों में आंसू वाला पश्चाताप हमें परमेश्वर के न्याय से बचाता है। सुनिए आकान ने क्या कहा कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने का एक ईंट देख पड़ा। सुनिए, यहां पर पहले जो चीज थी वो थी एक बाबुली ओढ़ना। क्या था ये? बाबुली। आइए हम इसे इंग्लिश पढ़ें। When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment। और ये आपकी हिंदी में क्या लिखा है? शिनार देश, सिनार, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बेबीलोन। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है ये बेबीलोनियन गारमेंट्स था। अब आप कहेंगे इस बात का क्या मतलब है? मैं एग्जैक्टली आपको आज इस दोपहर में मतलब ही समझाने बैठा हूं। आदम में जब पहली बार पाप ने एंट्री मारी, जब पहली बार ह्यूमन रेस ने गुनाह के अंदर में अपनी दखलंदाजी दी, गुनाह में गिर गया, और जब परमेश्वर का नियत समय हुआ कि परमेश्वर की फिर उपस्थिति में आए और फिर से उसके बेटे बेटे उपस्थिति में जाए, तब वहां पर एक प्रॉब्लम हुई थी। और वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि पाप आने के बाद आदम और हव्वा परमेश्वर की प्रेजेंस में जा नहीं सके। एक डर उनके अंदर में आ गया। फियर ऑफ द स्पिरिट इज नॉट फ्रॉम गॉड। भय का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है। अगर आप आज कोरोना वायरस से डर रहे हैं, किसी भी चीज से डर रहे हैं, आप यकीनन आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। सो वहां पर डर आ गया। और बाइबल बताती है, हमारा नबी से एक्सप्लेन करता है कि चूंकि आदम जानता था कि परमेश्वर ने समय पर आएगा, चूंकि आदम जानता था कि परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है, चूंकि आदम जानता था कि परमेश्वर आएगा ही आएगा, इसके पहले कि आदम परमेश्वर आता, आदम और हव्वा ने एक अंजीर के पत्ते तोड़ करके अपने लिए एक वस्त्र बना लिया। और नबी कहता है ये मैन मेड रिलीजन था। मैन मेड रिलीजन, आपका रिलीजन, मैं इस सब पर जोर दे रहा हूं, रिलीजन। और रिलीजन का डेफिनेशन होता है, अर्थ होता है, परिभाषा होता है ओढ़ना, कवरिंग, कवरिंग।
और इसीलिए आदम ने अपने ऊपर में एक धर्म को ओढ़ लिया, और वो धर्म मैन मेड धर्म था। बाद में ये बेबीलोनियन रिलीजन बन गया, और बहुत सारे रिलीजन, मेथोडिस्ट रिलीजन, बैप्टिस्ट रिलीजन और ज्यूस रिलीजन, तमाम रिलीजन आ गए। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर को किसी धर्म की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें बिना किसी धर्म के बनाया था, परमेश्वर ने बिना किसी कवरिंग के बनाया था, क्योंकि कवरिंग इज रिलीजन। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो कवर्ड मैन नहीं था, वो अनकवर्ड मैन था, वो नेकेड था, वो बिना धर्म के था। उसका धर्म परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का जीवन था। आज यही वजह है कि मैं और आप धर्म के अंदर में पाए जाते, दुनिया धर्म में पाई जाती, इसलिए दुनिया पेनिसिबल है, नाश हो जाएगी, लड़ रही है, क्योंकि धर्म के अंदर में जी रहे हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, वे धार्मिक नहीं थे, क्योंकि धर्म का मतलब होता है कवरिंग। और जब मनुष्य बनाए गए, आदम बनाए गए, हवा बनाए गई, बाइबल कहती दोनों नंगे थे, विदाउट रिलीजन, विदाउट कवरिंग। काश कि परमेश्वर आपको आत्मिक समझ प्रदान करे। और जब परमेश्वर आया, तब उन्होंने एक धर्म बना लिया, और वो धर्म क्या था? अंजीर के पत्ते, जो कि कवरिंग थी, जो कि ओढ़ना था। आमीन। और कभी भी मनुष्य धर्म, आप कोई भी ओढ़ना ओढ़ लीजिए, चाहे धर्म का, चाहे चर्च का, चाहे रिलीजन का, चाहे कंट्री का, चाहे कोई भी ओढ़ना ओढ़ लीजिए। मैं डिकन हूं, मैं पास्टर हूं, मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं चर्च में हूं, ओढ़ने के नीचे तो आप ही हो, आप कुछ भी हो। परमेश्वर के सामने सबका हाल खुला हुआ है। कोई वस्तु, सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिप नहीं सकती। आपका कोई भी धर्म आपको छुपा नहीं सकता। परमेश्वर के सामने पहला मनुष्य नंगा था, परमेश्वर के सामने दूसरा आदम नंगा था। क्या यह जरूरी नहीं कि तीसरा आदम, ये दुल्हन भी नंगी हो, अपने कामों के बिना, अपने धर्म के बिना, अपनी सोच के बिना, अपने कुछ भी अपने बिना, सिंपल परमेश्वर के सामने? पहला आदम नंगा था और नहीं था? यस और नो? यस। दूसरा आदम, जब नबी कहता, जब यीशु मसीह कलवरी पर मरा, आपके चित्र के अंदर में उसके ऊपर में थोड़ा कपड़ा होता है, लेकिन हिस्ट्री बताता है, बाइबल बताता है, उसके ऊपर में एक भी कपड़ा नहीं था, इसलिए वो शर्म से सार हो गया और मर गया। क्यों? परमेश्वर किसी को धर्म के अंदर नहीं पहचानता। परमेश्वर का अपना धर्म है, परमेश्वर खुद एक धर्म है, परमेश्वर का अपना जीवन एक रिलीजन है। हालेलुया। इसलिए हम आज परमेश्वर के सामने नंगे होने चाहिए, फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। आइए अपने विषय पर आए, मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहीं और ले जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं बाइबल कहती है भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में होती है। इस व्यक्ति ने क्या चुरा लिया? बेबीलोनियन गारमेंट। बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी। बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी, कुछ ऐसा जो आपस में कनेक्ट ना करता, कुछ ऐसा जो बिखरा हुआ हो, सब प्रकार की गड़बड़ी, सब प्रकार की अधार्मिकता, सब प्रकार की गंदगी, बेबीलोन का मतलब होता है। और इस व्यक्ति ने क्या चुराया? बेबीलोनियन गारमेंट, बेबीलोन का ओढ़ना, यानी कि एक ऐसा वस्त्र जिसमें सिर्फ गड़बड़ी है। आपका कोई भी वस्त्र क्यों ना हो, चाहे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, हिंदू, मुसलमान, कोई भी वस्त्र क्यों ना, कोई भी कवरिंग क्यों ना, कोई भी रिलीजन का, इट्स अ बेबीलोनियन गारमेंट। और बेबीलोनियन गारमेंट ओढ़ने की वजह से उस छावनी में पाप आ गया, पाप ने उनको डिफीट करा दिया। यही कॉज था। आज बहुत सारे बिलीवर के जीवन में हारने का, हारा हुआ जीवन जीने का बेबीलोनियन गारमेंट है, गड़बड़ी की आत्मा है। आमीन। तंबू में पाप आ गया, क्यों? बाबुल का ओढ़नी ओढ़ रखा है। बेबीलोन का मतलब गड़बड़ी, ओढ़ने का मतलब धर्म, रिलीजन। नबी कहता, आप किसी रिलीजन के तले परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। बिना लहू बहाए पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। प्राय सभी वस्तुएं लहू से शुद्ध की जाती हैं। जब उसने अंजीर के पत्ते जोड़ लिए, क्या उस अंजीर के पत्ते ने उन्हें रास्ता निकाला? अगली शाम तक उसने सूख जाना था। अगर कोई बकरी आनी थी, उसे चढ़ जानी थी। फिर कल्पना करो आदम का क्या हाल होना था। लेकिन परमेश्वर एक परमानेंट सॉल्यूशन, रिडेम्पशन देता है, और यीशु का लहू परमानेंट सॉल्यूशन, रिडेम्पशन है। उसने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए हमें पापों से मुक्ति दे दी। पौलुस कहता, मुझे इस डेथ की बॉडी से, देह से कौन छुड़ाएगा? मैं कहता, माय रिडीमर इज लिव विथ यू। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मन, जब हम यीशु के लहू के नीचे आते, अपने पापों का अंगीकार करते, नया जन्म पाते, ये स्वाभाविक देह बोई जाती है, ये स्वाभाविक देह जल के अब्दुल से मर जाती है। मैं पढ़ूंगा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4। और रोमियो की पत्री को याद रखिए। रोमियो की पत्री का क्रम क्या है, कंपोजिशन क्या है, यही है जहां तक जिसे मैं बाइबल को पसंद करता हूं। Therefore we are buried with him. Therefore we are buried in him. हम उसमें गाड़े गए। क्या आपकी देह गाड़ी गई? क्या आपका रिलीजन गाड़ा गया? क्या आपकी इच्छाएं, आपका शौक गाड़ा गया? Therefore we buried, हम गाड़े गए, ढके गए नहीं। सुनिए,
Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by देखिए, जैसे कि अगर हम बरीड किए गए, अगर हम गाड़े गए, अगर हम दफन किए गए, अगर हम मरे गए, तो यीशु की तरह जैसे यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा, वैसे हम 3 चरणों में शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में जी उठेंगे। वी हैव अ न्यू बॉडी। हमारे पास एक नई देह होगी। कौन सी देह? स्वाभाविक देह नहीं, आत्मिक देह, जैसा कि कल मैंने बताया था। हालेलुया। बुधवार को या फ्राइडे को हमारे पास नई देह, और उस नई देह के अंदर में मौत का कुछ आज्ञा नहीं है। जब एक बार वो गुलाम खरीद लिया जाता है, दाम चुका दिया जाता है, अब वो गुलाम दोबारा नहीं बिकेगा। उसे कोई परचेज नहीं कर सकता, उसे कोई खरीद नहीं सकता, वो किसी का गुलाम नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति ने उसे खरीदा है, अगर उसे आजाद कर देता है, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें पाप और मृत्यु के बंधनों से खरीदा है, शैतान को दाम चुकाया है और हमसे कहा जाओ तुम आजाद हो। अब हमें दोबारा शैतान गुलाम नहीं बना सकता। हम एक बार को गुलाम थे, हम एक बार करके पापों में मरे हुए थे, लेकिन अब नहीं। जैसा हम अगर मर जाते, गाड़े जाते, जैसा यीशु जिलाया गया, हम भी जिलाए जाते हैं। सुनिए ध्यान से, फिर से इसे कंप्लीट करते हैं। Therefore we are buried with him by the baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. हालेलुया। अब यहां पर सवाल है, मैं रिडेम्पशन की बात कर रहा हूं। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा, साम नंबर 107 वर्स 2, 107 उसकी दूसरी आयत। आपके यहां पर इससे आइए हम इसे पढ़ लें, फिर मैं आपको दिखाता हूं। Let the redeemed of the Lord say, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. आओ परमेश्वर के छुड़ाने वाले कहें क्या? आमीन। आइए मैं से हिंदी में पढ़े एक बार। यहोवा के छुड़ावे ऐसा ही कहें। यहोवा के छुड़ावे ऐसा ही कहें। पहले ऐसे पढ़ दीजिए, यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। कैसा कहें? यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए कहें परमेश्वर का नाम मुबारक हो। यहोवा के छुड़ाए हुए कहें यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुड़ाया। यहोवा के छुड़ाए हुए कहें परमेश्वर की करुणा सदा की है और वो भला है। और अगर आप अपने बीच में ये नहीं कहते, अपने चर्च में आप आमीन नहीं बोलते, परमेश्वर की तारीफ नहीं करते, परमेश्वर के वचन के पीछे अपने आमीन का पूर्ण विराम नहीं लगाते, मैं कहना चाहता हूं जो भी है, बिलीवर, अनबिलीवर, हस्बैंड और वाइफ, जवान और बूढ़े, आप अभी पाप के अंदर में हैं। इसलिए शैतान आपको आमीन तक नहीं बोलने देता। चर्च में लोग, जवान लड़के लड़कियां आमीन तक नहीं बोलते, क्योंकि छुड़ाए हुए लोग हैं, बदवाई के अंदर में है, पाप के अंदर में जी रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कौन है, किसके हैं, चाहे मेरे हों चाहे आपके हों, चाहे मेरी वाइफ हो चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे कर के लोग हों, कोई हो, अगर वे आमीन नहीं, बाइबल भविष्यता 107 में यही कह रही है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। छुड़ाए हुए लोग यही कहें, लेकिन आप चर्च में अपने परिवार में बोल नहीं पाते, आपके मुंह से जुबान नहीं निकलती, आप अभी भी गुलामी में हैं। यू आर स्टिल इन प्रिजन ऑफ सैटन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम शैतान के गुलाम नहीं है, हम मसीह के कैदी हैं। हालेलुया। वो भी अपनी मर्जी से। आमीन। सुनिए, अब मैंने मंदिर के बारे में बात करी, छुटकारे के बारे में बात करी। सुनिए, ये यीशु ने कहा, भवन को तुमने, मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दी है, जबकि इसे प्रार्थना का घर होना चाहिए। और यीशु मसीह उस मंदिर को छुड़ाने वाले, जो छुड़ाएगा वो आने वाले टाइम में छुड़ाएगा। थर्ड टेंपल का आज इजराइल प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि थर्ड टेंपल में परमेश्वर जाए, वहां पर अपनी उपस्थिति को दे, इस टेंपल के अंदर में अभी परमेश्वर कभी भी एक ही समय में 2 टेंपल में नहीं होता है, लेकिन अभी उसका टेंपल हम है, क्योंकि बाइबल कुरिन्थियों 6:19 के अनुसार कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मन, योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ होली स्पिरिट। सो इसमें है। और वहां पर कब जाएगा? कोई भी टेंपल, कोई मंदिर, कब उसकी परिपूर्णता कब होती है, कब उसके अंदर में सारी भेंटें चालू होती हैं, कब उसमें प्रार्थनाएं चालू होती हैं? जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जब उसमें मंदिर की स्थापना कर दी जाती है, जब उसमें मूर्ति को लगा दिया जाता है। ये दुनियावी तौर के मंदिरों की प्रतिष्ठा है। लेकिन आप देखेंगे मूसा के तंबू के बारे में जब सारा काम हो गया, अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 39 उसके आखिरी आयत को पढ़ेंगे, मूसा ने सारा काम आरंभ किया। फिर 40वें अध्याय के पहली दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर का जो तेज है वो परमेश्वर के भवन में, मंदिर में भर गया, और सेवा करने के याजक और ज्यादा खड़े नहीं रह सके। ये उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी। यानी कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? उस मंदिर में उस मूर्ति का, जिसका वो मंदिर स्थापित किया जाना। मेरे भाई और बहन, मैं कहना चाहता हूं, हमारा
जो मंदिर है वो किसका है ना? यू आर द टेंपल ऑफ द होली गोस्ट। और तुम तब तक मंदिर नहीं हो, तब तक तुम्हारा मंदिर कंप्लीट नहीं है, जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हें प्लेस नहीं किया जाता है। हालेलुया। मिस्ट्री क्या है? वेद यह है कि जिस दिन सुलेमान तंबू को बना रहा था, मंदिर को बना रहा था, अगर पहले दिन नींव खोदी गई, कोई आकर के पूछता क्या बन रहा है? परमेश्वर का मंदिर। जब दीवार 6 फीट आ गई, क्या बन रहा है? परमेश्वर का मंदिर। जब दीवार पूरी कंप्लीट आ गई, क्या बन रहा है? परमेश्वर का मंदिर। जब छत आ गई, क्या बन रहा है? परमेश्वर का मंदिर। जब सारा काम कंप्लीट हो गया, तब भी क्या बन रहा है? परमेश्वर का मंदिर। लेकिन अब तक वो परमेश्वर का मंदिर नहीं था, जब तक कि परमेश्वर का तेज उसमें नहीं आया। मेरे भाई बहन, आपको इंक्रीज करना चाहता हूं। आप बपतिस्मा लिए चाहे 40 साल हो गए, चाहे 30 साल, चाहे 10 साल, चाहे 1 साल, अब यू आर स्टिल टेंपल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर में नहीं आया है तो ये किसी काम का नहीं है। आप मंदिर तो हैं, आप पर काम जारी है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। काम चल रहा है, शायद दीवारें बन गई, शायद छत आ गया, शायद कनाते लगे, शायद पर्दे लटका देंगे, सारे काम जो भी मंदिर में होते हो रहे हैं। लेकिन एक दिन किसी दिन हम इसके फुलनेस को देख रहे हैं, जब उसमें पवित्र आत्मा नीचे आ जाएगा और तब इस मंदिर की परिपूर्णता होगी। और जब ऐसा होता है, याद रखिए आप छुड़ाए हुए हैं, आपका छुटकारा हो गया। सुनिए ध्यान से, नबी कहता है परमेश्वर के भवन के अंदर में उन कामों को यीशु ने देखा और उनको निकाल करके बाहर भगा दिया और उनको हटा दिया। ऐसे ही परमेश्वर हमारे मंदिर में से करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, जो इस मंदिर को गंदा करेगा परमेश्वर को सर्वनाश कर देगा। मैं आपको परमेश्वर के फिजिकल मंदिर को गंदा करने वाले का हस्र बताता हूं। बाबुल का राजा नाम था नबूकदनेस्सर। बाइबल कहती है उसने इजराइल को लूट लिया, इजराइल के मंदिरों को लूट लिया, इजराइल के लोगों को बदुआ में ले गया, परमेश्वर के भवन के पात्रों को भी वो लेकर के गया। और आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों में मंदिरा पी, शराब पिया। उसने उन पात्रों में उन अपवित्र वस्तुओं को डाला जिन पर परमेश्वर के लिए पवित्र सेवा की जाती थी। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? ना सिर्फ राजा बाबुल का राजा मारा गया, बल्कि परमेश्वर से जानवरों की आत्मा थी। परमेश्वर ने उसे एक पशु के समान जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर, कितने काल? 7 काल तक उस राजा को यह पनिशमेंट मिली जबकि उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों को गंदा किया। मेरे भाई और बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जो भी हैं, अगर आप अपनी देह को, अगर आप कहते हैं परमेश्वर का मंदिर है, अगर आप कहते हैं यीशु का लहू से मुझे छुड़ाया गया, अगर आप इसको गंदा करते हैं, आपको परमेश्वर जानवरों की आत्मा दे देगा। आप क्या कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पता चलेगा। और ये वजह कि बहुत सारे बिलीवर गंदे जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे टीनेजर लड़के लड़कियां गंदे जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन गंदा जीवन जी रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हर तरह की गंदगी कर रहे हैं, उनको पता तक नहीं चलता। कैसे एक जानवर को पता चलता है वो अपने बहन के साथ है या अपनी पत्नी के साथ है? मुझे माफ कर ऐसा कहने के लिए, लेकिन ठीक ऐसा ही चल रहा है। ये तब पता चलता है जहां अपने आपे में होते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र तब तक नहीं लौटा जब तक अपने आप में नहीं आया। हम किस आत्मा से चल रहे हैं में मालूम नहीं चल रहा है। आप कहेंगे भाई आलोक ऐसा नहीं है, बाइबल को पढ़ लेना। जब पतरस ने और इन्होंने कहा हम सामरिया लोगों को आग गिरा देते हैं, यीशु ने कहा तुम नहीं जानते तुम्हारे में कौन सी आत्मा। कई बार हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद एक छुड़ावे व्यक्ति जानता है। आई नो माई रिडीमर इज लिवथ। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे इस देह से, इस मटेरियल बॉडी से, इस डेथ की देह से कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह छुड़ाएगा, उसका लहू छुड़ाएगा। शायद सद्गुणों के द्वारा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा मैं छुड़ाया गया। नाउ माय रिडीमर इज लिवथ। मैं जानता हूं मैं छुड़ाने वाला जीवित है, पृथ्वी के अंदर में खड़ा होगा। अगर उस राजा को परमेश्वर ने इसलिए पनिशमेंट दिया, मारा, जानवरों की आत्मा दी, उसके बाल रिछ के समान आ गए, उसके नाखून भेड़ों और बकरियों के समान, कुत्तों के समान आ गए, और उसकी पीठ ओस में भीगती थी। 7 काल उस पर बीते। लेकिन बात कहती जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तब वो ज्यों का त्यों हो गया। आज मैं आपसे कहना, आज जाकर के पढ़िएगा डैनियल के पत्र किताब में 3 से 4 अध्याय में मिल जाएगा आपको। जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, परमेश्वर से ज्यों का त्यों कर दिया। अगर आप जानवरों की आत्मा में जी रहे हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, अपनी आंखें ऊपर उठाइए, लुक अप, ऊपर देखिए, आपको परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा। क्या विश्वास करते हैं? मैं समाप्त करूंगा। नबी कहता है थोड़ी देर के अंदर में यीशु ने कहा मंदिर को गिरा दो, मैं इसे खड़ा कर दूंगा। और याद रखिए आज का परमेश्वर, आज इस दिन में परमेश्वर में से सिर्फ इतना चाहता है हम अपने आप के लिए रोमियो 6:4 के अनुसार मर जाएं, अपने देह को गाड़ दें, अपने आप के लिए मर जाए, अपने इंसान के लिए, अपने इमोशन के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपने लस्ट के लिए मर जाएं, ताकि परमेश्वर हमें यीशु मसीह की तरह जिला उठाए। आज लोग कहते हैं भाई गर्जनाएं के बारे में, मैं बस एक बात कहूंगा, लोग गर्जनाओं को आयतों में दिखा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं जानते हैं? मैं आयतों को गर्जना बना दूंगा। जैसे मैंने पढ़ी इन्हें, ये आयतें गर्जना बन जाएंगी शैतान के लिए।
जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएंगी। जो शैतान बोल रहा था वो भी आयत थी, लेकिन जो यीशु ने बोला वो गर्जन वाली आयत थी। वो रेफरेंस, वो वर्स लाइक अ थंडरिंग वर्स। जब शैतान ने यीशु से कहा तू मुझे दंडवत कर और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, ये वर्स जस्ट रेफरेंस था, जस्ट वर्स थी। लेकिन जब यीशु ने इस वर्स को रिकोट किया, इसके अगेंस्ट बात को ली, वो आयत शैतान के लिए लाइक अ थंडर। लोग गर्जनाओं को आयतों में दिखा रहे हैं, लेकिन मैं या हम गर्जन आयतों को गर्जना बता देंगे शैतान के। शैतान यह भी लिखा है, भाई देह में तो पाप हो जाता है, या देह तुम्हारी नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की है, दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देहों से परमेश्वर की महिमा करो, ना कि अपने पैसों से, ना कि अपनी समझ से, ना कि अपने रुपए से, अपनी देह से। लोग आयतों को गर्जनाओं को आयतों में दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आयतों को शैतान के लिए गर्जनाएं बना दूं। शैतान यीशु मसीह को बड़े ऊंचाई पर ले गया और कंगूरे पर खड़ा किया, शायद बुर्ज खलीफा पे खड़ा किया हो, उधर ही है ना इराक में, दुबई के देशों में, और उसका कहा नीचे गिरा दे, तेरे विषय में लिखा हुआ है। आयत रिकॉर्ड किया कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, Psalm 91। यीशु ने एक और आयत ने उसे गर्जना बना दिया। शैतान यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना, किसी और के सामने दंडवत मत कर। तुम कहते हो क्या करें, रोटी खाना मकान है, मैं गर्जनाओं को आयत बनाता हूं आपके लिए। क्या करें भाई, रुपया पैसा खाना चिंता करना पड़ता है, चिंता मत करना क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हम गर्जनाओं को आयत नहीं बना रहे, हम आयतों को गर्जना बनाए शैतान के लिए। बी केयरफुल शैतान, हम पीछे आ रहे हैं आयतों को गर्जना बनाते हुए। आमीन। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं छुड़ाया गया हूं। लेट द रिडीम से आमीन। छुड़ाए हुए लोग कहें परमेश्वर की करुणा सदा की है, परमेश्वर भला है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड रिचली ब्लेस यू।